अरे जीवन, मृत्यु की किताब। तुम कहो कि यह मिंग पर 999 बार इस्तीफा दे चुकी है। कैसे अब भी उस नर्क का पुल पर कड़ी मेहनत से लोगों को मैंगपो का सूप पिला रही है। क्यों? हर बार मैंगपो इस्तीफा देती है। यमराज मिंगपो का सूप पिलाता है। कहता है कि जन्म लेने जा रहे हैं, असल में यादें धुल जाती है, फिर काम पर लग जाता है। ऐसा हो। अरे हाँ। हे बाय वुचांग, एक जोड़ी है। क्यों वो दोनों हमेशा साथ रहते हैं? तमाशा देखकर हम पर आ गए। ये कहना ठीक ना। मैं तुम्हें भाई मानता था। तुम्हारे पास एस बेशर्म सोच। हाँ। हे, आ जल्दी दुनिया में अनुभव इकट्ठा करने जाओ। कम यमराज का दरबार में तमाशा देख, दूसरे भूतों को परेशान कर। क्या यह सच में बाप है? यान घर में आने के बाद अपने साथ अनाथालय से आई वो गंदी आदतें मत लाओ। हमारी यान परिवार की बेट तुम्हारी नानी के जमाने से हिजिंग सर्कल में सोसाइटी लेडी की मिसाल रही है। तुम्हारी यह गरीबी वाली बदब हमारे साथ धोखा कर रही है। यान परिवार के पूर्वजों के चेहरे पर कालिख लगा रही है। यान परिवार, मैं टाइम ट्रैवल कर चुकी हूँ। मूल मालिक यान जाओ। अमीर यान परिवार की खोई हुई असली धनी कन्या, घर लाने के बाद उपेक्षित रह, आखिरकार बुरी औरत शेन शिनरो द्वारा चालाकी से मार दी गई। तुम क्या बकबक कर रही हो? मैं तुम्हें कहती है शिनरॉ की जिंदगी दयनीय है। तुम्हारे पिताजी ने 8 साल पहले उसे लाया था। हमने उसे बहुत चाहा है। तुम उसके साथ शांति से रह, बिल्कुल भी नरक गलत विचार। माँ, समझ गया। हाय, बताना पड़ता है। मेरी माँ कितनी सुंदर दिखती है। गोरी त्वचा, खूबसूरत चेहरा, लंबी टोंगे, उभरी गांड। इसलिए मेरे साथ नाम मात्र के पिता से तलाक के बाद महिला ब्रॉडकास्टर बन पाई। नाइट शंघाई, नाइट शंघाई। तुम एक रात भर जगने वाला शहर है। कल परीक्षा है। तुम मैं तो पूरी रात कोशिश भर करूंगी। जागने तुम एक रात वाले भर जगने वाला हैं। शहर। धन्यवाद। यूनदान फेंग छिंग भय रॉकेट भेजने के लिए। प्यार तुमसे, प्यार तुमसे, प्यार तुमस। अर माँ, थोड़ी बोरिंग है, पर मैं इतनी सुंदर बड़ी हुई सब माँ के कारण। फिक्र मत करो माँ, बाद में तुम्हें त्याग दिया जाएगा। मैं तुम्हारा ख्याल रखूँ। तुम, अरे ये गलत है। उसने अभी मुंह नहीं खोल, फिर मैंने क्या ये उसके दिल की आवाज था। दीद, तुम आखिर लौट आई। इन सालों में तुम बाहर था बहुत कष्ट उठाए होंगे। क्यों दिखावा कर रही हो? भोली भाली बनने को 3 साल पहले ही तुम लोगों को पता था। मैं अनाथालय में था, बस माँ से छिपाते रहा। अब मुझे वापस लाए क्योंकि अंशुओं को किडनी की बीमारी हो गई। मेरा किडनी चुराना चाहते हो ना? तुम क्या बक रहे हैं? तुम क्या बक रहे हैं? तुम लोगों को पहले से पता था वह अनाथालय में। हाँ मम, आप क्या बोल रहे हैं? क्या हम पिछले महीने ही नहा निजी जासूस के जरिए बहन को वापस लाए थे क्या? हाँ मम, वह निजी जासूस क्या आप ही नहीं था जिन्होंने हमें मिलवाया था? आप भूल गए। क्या वह अभी अब अनाथालय से वापस आई है? वह ये सब कैसे जानती है? और उसने जो वह वाक्य कहे, हम कई लोग उसे क्यों सुन पाए? दीद, क्या तुम मुझे पसंद नहीं करती है? मैंने ऐसा नहीं किए। तो दीदी मेरी बात क्यों नहीं सुनत? यांशुओ, दूसरा भाई, शायद मुझे बाहर जाना चाहिए। यहाँ आखिरकार दीदी का घर है। मुझे डर है कि वह मन में गुस्सा रखी। जाने की क्या बात है, यही तुम्हारा घर है। तुम्हारा मतलब क्या? शेन शिनरो अच्छे इरादे से तुम्हारी परवाह कर रही है। तुम क्यों बदतमीजी से देख रहे हैं? माफ करन, मेरा मतलब ये नहीं था। अच्छा खूब
कितना गुस्सा है। प्यार में अंधा आदमी वाकई बुरा मान जाता है। लेकिन यह शेन शिनरॉ के पेट में जो है, आखिर किसका बच्चा है वह, और दूसरा भाई, क्या वह कदम अभी तक नहीं आया? क्या यह यान शुओ के साथ उस रात था? क्या तुमने उसे छुआ? अम्बल, मैंने नहीं किए। कैसे नहीं? उस दिन शेन शिनरॉ को दवा दी गई थी, हालांकि लेकिन होटल अस्पताल से ज्यादा दूर नहीं था। यानशुओ, अरे यानशुओ, तुम तो मरने वाले हैं, तुम उन चीजों को कैसे नहीं भूल सकती, उस सेक्स वाली बातों को। तुम अभी भी बहाने बना रहे हैं। माँ, अरे ना, उस दिन यानशुओ अभी भी अस्पताल में था, होटल पहुंचने वाला दूसरा भाई था, लेकिन उससे पहले उसने बार में बहुत पी लिया था। कोई आश्चर्य नहीं कि उसे याद नहीं है। बस कर। तुम लोग तो सगे भाई, सब वापस जाओ और सोच। कुत्ता कुत्ते को काटे, दोनों के मुंह में बाल, लेकिन इस तरह से देखें तब वास्तव में पता नहीं कि उसका बाप कौन है। तुम भी कम बोल। आंटी, ये सब क्या हो रहा है? दूसरा भाई, भैया वे अचानक कैस झगड़ने लग। रोन, तुम तो बस रोते ही रहते हैं। मैं अभी तक मरा नहीं है। रोज रोज यही रोना धोना करती है। चाच, तुम आखिरकार लौट आए। बिजनेस ट्रिप कठिन रहे। कोई बात, नया खाना खाओ। अरे वाह, मतलब शेन शिनरॉ गर्भवती है, यान झेनगुओ का बच्च। खाने की थोड़ी भी शिष्टाचार ने। अब तुम नहीं, ये गांव से आई जंगली लड़क, अपनी व्यक्तिगत छवि पर ध्यान दा। जान गया, पाप में याद रखूं। बूढ़, तुम्हें मुझे कहने का अधिकार भी है। इतनी उम्र हो गई, हाँ, शर्म भी नहीं आज छोटी लड़की के साथ, और बेहद बदतमीजी सा दूसरों के साथ घर में गड़बड़ करन, मिलकर माँ की संपत्ति हस्तांतरित करन। इस तरह देखो त शेन शिनरॉ आश्चर्यजनक रूप से यान झेनगुओ की तरह दिखती है। वह पहला प्यार। अरे इस घर के आदमी क्या है, सब इस नकली भोलेपन वाली को पसंद करते हैं। अरे माँ भी बहुत बेचारी है, एक ऐसे से जो तुमसे प्यार नहीं करत, अमीर लड़की से शादी करके ऊपर उठने वाले से शादी का अंत में संपत्ति पर कब्जा कर लिया गया। बदमाश आदमी और दूसरों से मिल गए, माँ को वेश्या बना दिए। यह नहीं हो सकता। पापा, ऐसा कैसे? तुम क्या बकवास बोल रहे हैं? पापा की बदनामी मत कर। भाई, मैंने क्या कहा? तुम बस हो गए। आज क्या चल रहा, सब पागल हो गए। खाना खाओ। चाच, तुम भी भैया को दोष मत दा। बहन के साथ झगड़ा हुआ इसलिए वह नाराज हुई। दीद, आज दोपहर मेरी गलती था, तुम नाराज मत हो। आंटी वो का सूप बहुत अच्छा मैं तुम्हारे लिए लाती है। यह दिखावटी औरत बिना नाटक किए रह नहीं सकती। अब वह सूप गिरा दे, फिर रोते हुए कहे मैंने जानबूझकर उसे धकेल। शेन शिनरॉ उसे फंसाने की सोच रही है। ये नहीं हो सकता। दीद, शुक्रिया बहन। वाकई में उसने ठीक कहा। दीद, तुमने जानबूझकर मुझे क्यों धकेल? वह सचमुच कर सकती है। शेन शिनरॉ के इस बात का अनुमान लगा सक, इसलिए शेन शिनरॉ और पाप। अगर ऐसा है तो शेन शिनरॉ के पेट में बच्चा सच में पापा का है, लेकिन माँ पहले ही शेन शिनरॉ को प्यार कबूल कर लिया था। वह कैसे कर सकती है? नामुमकिन। यह नामुमकिन है। मैं और यान झेनगुओ दशकों से साथ है। प्यार सोने से भी मजबूत है। वह कभी नहीं करे मेरे खिलाफ कोई गलत काम। अंकल, क्या बहन मुझे पसंद नहीं करती? शायद। आखिरकार मैं घर में इतने सालों से, हाँ, आप लोगों ने हमेशा मुझे अपनी बेटी की तरह पाल। बहन मुझे पसंद नहीं करत।
यह सामान्य है। तुम क्या कर रहे हो? जल्दी से शेन शिनरो से माफी मांग। तुम्हारा हाथ ठीक है? क्या डॉक्टर बुलाना चाहिए? क्या हुआ? और शेन शिनरोजी का हाथ कैसे इतना जल गया? अरे आंटी, वो घर में जलने की मरहम है। हाँ, मैं अभी लाता। दूसरी बेटी, चिंता न कर। यह हमारे हम बहुत काम करती है, पूरी तरह से निशान नहीं छोड़ेगा। घर में आंटी वो हट्टू अभी भी भरोसेमंद लगता। ये आंटी वो क्यों इतनी परिचित लग रही है? पता चला ये पापा की एक और रखेल है। बदमाश तो बदमाश ही होता, बूढ़ी और जवान दोनों को नहीं छोड़त। बहुत घिनौना है। माँ के सामने भी आंखें मार रहा है। इसीलिए तो ये बूढ़ा आदम साफ है कि बहुत पहले आ गया था। जबरदस्ती अब तक टाइम पास करके घर आए। पता चल आधे रास्ते में आंटी वू के साथ होटल में था। आंटी वू के शरीर पर यह निशान बहुत जाहिर है, कॉलर भी छिपा नहीं सकता। मैडम तुम ठीक हो? आई मित्रमेज, अरे मैं तेरी गर्दन पर के निशान किसने किया? ये मेरा हनी जी गोपनीयत। अरे वाह, पतना आंटी वो का पता आखिरकार उसका इतने लंबे समय से गुजर चुका। उसका एक प्रेमी है, ये तो सामान्य है। तू ऐसे पूछ रहा, क्या ये थोड़ा अजीब नहीं है? मैं उससे बात कर रही हूँ, तू क्यों बीच में बोल रहा है? तू आज साफ साफ बताओ, नहीं तो मैं तुम्हें तुरंत निकाल दूँ। मैडम, मैं आपके घर में 10 साल से ज्यादा काम कर रही है, हमेशा मेहनती और ईमानदार रही है। आज तुम कैसे इतना अपमान कर रही है? तुम्हारा अपमान साफ है कि तुमने दखल दिए। अरे आंटी, वह क्या पिछली बार तुम्हें लाने वाला वो चाचा था? मुझे याद है तुमने कहा था तुम और वो एक ही गांव के हो। हाँ हाँ, वही है। आखिरकार हमने शादी का सर्टिफिकेट नहीं लिया है। अगर ये बाहर फैल गया, डर है कि लोग हंसेंगे। अरे बस बस जाओ, काम कर। पत्नी, गुस्सा मत कर, एक नौकर से ऐसा सोचना। बैठो बैठो बैठ। माँ, गुस्सा मत कर, पहले खाना खाओ। ये शेन शिनरो और आंटी वो बिल्कुल भी रिश्तेदार न। उसकी तरफदारी क्यों कर रही है? क्या डर है कि आंटी वो के जाने के बाद कोई उसे यान शो को दवा देने में मदद नहीं करेगा? यह औरत सच में धोखेबाज है। बस कर, यहाँ बकवास मत बोल। मैंने कुछ नहीं कह। अब जर दो। भैया को अभी दूसरों को सहारा देने का मन हो। उसका अपना गुट वह आंटी वो ने दवा देकर खराब कर दिए, और यह बात शेन शिनरो को भी पता है। लेकिन ताक अपने पेट के बच्चे को सत्ता में ला सक उसे याद दिलाना नहीं चाहा। मेरी बीमारी षड्यंत्र से हुई है। और सुन, वह मेरा गुर्दा लेकर जान बचाना चाहता, लेकिन मुझे तो शेन शिनरो ने पहले है फंसा दिए, हेपेटाइटिस बी से संक्रमित कर दिए। बिल्कुल भी उसे गुर्दा दान नहीं कर सकता। अब एकमात्र जो मैच कर सकता है वो सिर्फ पाप। लेकिन पापा ने शुरू से उससे दान करने का इरादा नहीं किया। जांच के नतीजों में गड़बड़ी भी का। कितना बदकिस्मत। अरे ना, सबसे ज्यादा बदकिस्मत तो मैं है। वह अब जो चाहता है वो मेरा गुर्द। तू अभी खा रहा है। तत वाइचवान, तू कैसे आ गया? जल्दी अंदर आ। अंकल आंट, मेरे माँ पापा ने मुझे बुलाया है चर्चा करने के लिए शेन शिनरो के साथ सगाई के मामले। यही है वह शेन शिनरो का सींग वाला मंगेतर। दिखने में अच्छा, बस नजर अच्छी नहीं है। शेन शिनरो बहुत ताकतवर। हैरानी की बात है कि माँ को मना लिए इतना अच्छा सगाई वाल उसे दे दिए। बस मंगेतर की पेट में बूढ़े आदमी का बच्चा गु वाइचवान के सिर पर चारागाह खोल सकते हैं। वही बोल रही है। यह है पुराना गत। मैं तुम्हें परिचय कराता। यह हम अभी गांव से ढूंढकर लाई बहन। मैं तुम्हें याद दिलाता है, अच्छी तरह जांचो अपनी मंगेतर का। अभी सुनी आवाज ने कहा शेन शिनरो की पेट में जो बूढ़े का हाँ। इस घर में सिर्फ यान जैनगो एक बूढ़ा। यान शो ने फिर क्या मंगेतर की जांच कर तो वह और शिनर समस्या है। नमस्त, मेरा नाम गु वाइचवान है।
हालांकि गांव से वापस लाई गई बैट, लेकिन फिर भी देखा जा सकता है आंटी सोम की जवानी की शान। अरे कहाँ मुमकिन है, कैसे तुलना कर सकता हमारी शिनरो से। अरे इतना सुंदर लड़क अब भी कुंवार शिनरो ने भी ठुकरा दिए। सच में आंखें फूटी हुई हैं। वह उसे कैसे पता कि मैं कुंबरा हूँ? और उसने मुंह भी नहीं खोल। शायद उसके दिल की आवाज है। तुम अरे वाइचुआन चुंकी आ गए। आओ बैठो, साथ में खाओ। जरूरत नहीं चाच, आज मैं अचानक आ गया। मैं अगली बार अपने माता पिता के साथ आऊंगा। ठीक है। और वाइचवान भाई, मेरे लिए शिनरो की जांच कर हाल के सभी आवाजा, खासकर उसकी दूसरे लिंग के साथ मुलाकात। मैं वाइचवान भैया को विदा करने जाती है। वो पत्न मुझे अभी याद आए, कंपनी में कुछ काम बाकी है, मैं कंपनी चला जाता। क्या बात इतनी जरूरी है खाना? अभी खत्म नहीं हुआ है। मैं अभी वापस आता। एक दूसरे का पीछा करते हुए यह पुराना चालबाज दौड़ता है खरगोश से भी तेज। डरा है कि लोग पकड़ न सक उसके छोटे से गुप्त संबंध। माँ, बड़े भैया, दूसरे भाई में खा चुकी है, पहले ऊपर जाकर आराम करती है। माँ, बड़े भाई, क्या तुम सभी सुन सकते हो यन झाओ की बात? तो अगर ऐसा है तब पापा और शेन शिनर। ठीक है, तो चलो चलते हैं शेन शिनरो के कमरे में। देखते हैं कि यान झाओ ने क्या कह, सच है या झूठ। माँ, जहाँ चीजें छिपाई जा सकती है सब ढूंढ लिया गया। बिल्कुल भी कुछ अजीब नहीं है। मैंने कहा था ना, शेन शिनरो इतनी अच्छी और प्यारी है, वह ऐसा कैसे कर सकती है? अनैतिक चीज। सब यान झाओ की गलती है, कुछ बेमतलब की बातें कर रही है। क्या बच्चा, क्या प्रेम हमें मूर्खों की तरह बना दिया, यहाँ परेशान कर रहा है। माँ, यह यान झाओ तो बस अनाथालय में बहुत देर तक रहे। उसके दिल में जरूर कुछ अजीब हो। वह इस बार आते ही ये झूठ बनाए, हमारे घर में हंगामा मचा दिया। हम वापस आते ही फूट डाल हमारे परिवार के रिश्तों में भी उसके झांसे में आ गया था। मौका मिले तो जरूर अच्छी तरह सबक सिखाऊं। हिम्मत करके शेन शिनरो पर कीचड़ उछाल। माँ, यन शुओ दूसरा भाई, तुम लोग क्या ये सफाई कर रहे हो? तुम्हें शर्म नहीं आती कहने की? अगर तुम यहाँ नहीं हो बकवास करत, हम कमर इस तरह उलट पुलट नहीं करत। मैंने क्या कहा? मैंने आज जो कहे बस एक हाथ गिन सकते हैं। ठीक है दूसरे भाई, मैं पहले पानी लेने जाता, तुमसे बात नहीं करूं। व्यभिचार पकड़ना है, यहाँ खोजने से क्या फायदा? शेन शिनरो अब बूढ़े के पास पहुंचने वाली है। ऑफिस में कुछ मिनटों में वे उस असली चमड़े की सोफे पर तमाशा करेंगे। तुमने क्या कहा? शिनरो जिनगुओ के ऑफिस में है? मैंने कुछ नहीं कहा माँ। तुम ढोंग मत कर, अभी तुम साफ। मन, शिनरो ऐसी नहीं है, जरूर वही शरारत कर रही है। हाँ माँ, यह सब यान झाओ का एक तरफा बात, हम उसके द्वार चलाए नहीं जा सकते। ठीक। तो मैं खुद जाकर देखती है। तुम सब मेरे साथ आओ, और तुम अगर कुछ न हुआ तब मैं तुम्हें माफ नहीं करूं। चल। अरे अरे तुम लोग, अरे हवाई जहाज से उतरते हैं पहले आंटी वो के पास गए, मेरे पास नहीं आए। क्या मुझे भूल गए? ऐसा कैसे हो सकता? मैं तो तुम्हारे साथ आई है। तुम तो मस्त है। मुझे अकेला छोड़कर उस बूढ़ी औरत के पास। आज तुम्हें मुझे खुश करना होगा। फिक्र ना कर, मैंने सेक्रेटरी को दरवाजे पर तैनात कर दिया। कोई भी अंदर नहीं आ सकता। मैं डर गई। तुम बहुत शैतान हैं।
मैडम, आप यहाँ कैसे? यान जैनगुओ कहाँ है? क्या अंदर हैं? लेकिन यान साहब महत्वपूर्ण डील पर बात कर रहे हैं, डिस्टर्ब न कर। सबसे बड़ी डील मेरी माँ से ज्यादा अहम न। मैडम, यान साहब न खास हिदायत दी, किसी को भी अंदर ना आने दा। आप हम मुझ पर दया कीजिए। दया? मैं पूछ रही है, अंदर वॉल आखिर कौन है? अरे बाप रे, दिन दहाड़े इतनी जल्दी क्यों? माफ कीजिए चाचा, आप झुलसे तो नहीं? अरे कोई बात न। तुम लोग क्या कर रहे हो? आंट, तुम लोग कैसे आ गए? मैं अभी चाचा के लिए पानी डाल रही था, अनजाने में उनके कपड़ों पर छिड़क दिए। महोदय, आप कैसे आ गईं? देखो माँ, मैंने कहा था शेन शिनरो ऐसा कुछ नहीं कर सकता। सब तुम्हारी गलती है, बिना बात के तूफान खड़ा करन हमारे साथ ऐसा करवा दिए। लगभग शिनरो को गलत समझ लिए। शिनर हाथ झुलसे तो नहीं? मैं ठीक हाँ। मूर्ख। दिमाग सिर्फ दिखाने के लिए। हाँ, शेन शिनरो ने कहा था, लेकिन वह अपने मंगेतर को छोड़ने जा रही था। वह अभी यहाँ अजीब नहीं लगता? हाँ, शिनरो ने अभी कहा था, लेकिन हुआइचुआन को छोड़ने जाना था। क्या तुम हुआइचुआन को छोड़ने नहीं गई थी? कंपनी में कैसे आ गई? हुआइचुआन भाई, ये पता था कि चाचा कंपनी आ रहे हैं। बिल्कुल बस रास्ते में सहयोग पर बात करने आया था। तुम्हारे आने से पहले हुआइचुआन अभी चला गया। ठीक है माँ, सब यान झाऊ की वजह से हफू टाल रही है। दिन भर बस यही करती है, झगड़े बढ़ान। अभी कुछ ही दिन हुए हैं, घर आए हुए पूरे परिवार में हंगामा मचा दिया है। प्यार में अंध। कोई आश्चर्य नहीं कि शेन शिनरो न चक्कर में डाल दिया। अगर उसे पता हो शेन शिनरो के अंदरूनी कपड़ अभी भी सोफे के तकिए के नीचे छिपे हैं, शायद बाथरूम में जाकर रोते रोते बेहोश हो जाए। अरे रेरा, सोफे के नीचे कुछ। अरे यार, पत्न, ये सोफा सेक्रेटरी ने बहुत समय से साफ नहीं किया। डरे कि तुम्हारे हाथ गंदे हो जाए। बस यान झेनगुओ, तुम यहाँ नाटक करना बंद कर। मैं देखना चाहती है इस सोफे के नीच आखिरकार क्या छिपा है शर्मनाक चीज। पाप, शेन शिनर, तुम लोग सच में। तुम मुझे साफ समझाओ। चाच, क्या सच में तुमने सच में कुछ किया है? चाची के साथ गलत किया है क्या? बकवास मत कर। मैं तुम्हारी चाची के प्रति वफादार, स्वर्ग और धरती गवाह। ये सुबह ग्राहक ने भेजा था उत्पाद का नमून। हम्फ यान झेनगुओ, तुम झूठ बोलते हो बिन सोचे समझ। क्या नमून कैसे आ सकता है? अध्यक्ष के कार्यालय में सोफे पर। माफ कीजिए यानजोंग, ये आज सुबह ग्राहक द्वारा भेजा गया नमून। आह, बोला कि आप खुद देख डिजाइन और गुणवत्ता। मैं थोड़ी देर व्यस्त था, गलती से एक यहाँ छोड़ दिया। यह मेरी गलती है। देखो ना, मैंने कहा था ये गलतफहमी। हाँ, जो वांग कभी कभी काम करते समय फुहड़ तरीके से। तुम चिंता मत कर, बाद में उसे ठीक से समझान। सच में ऐसा ही है। अरे देखो ये अरे शिनर शिनरो, तुम्हें क्या हुआ शिनर? मांड, शिनरो बेहोश हो गई। अरे तुम क्यों खड़े? जल्दी अस्पताल ले चल।
डॉक्टर, शिनरो कैसी है? कुछ गंभीर नहीं है, बस अचानक शुगर कम हो गई। ये शेन शिनर सच में किसका बच्चा पाल रही है? डॉक्टर, तो उनके पेट में बच कैसा है? बच्चे मिस शेन के मेडिकल रिपोर्ट एम प्रेगनेंसी दिखाई नहीं दे। लगता है मैंने शिनरो को गलत समझ। बूढ़ा चालाक, हर तरफ से सुरक्षित है। ये डॉक्टर वही है जिसने पापा के लिए झूठी किडनी मैच रिपोर्ट बनाई था। अभी जरूर उनके झूठ में शामिल है। बस कर, पहले शिनरो के बारे में झूठ फैलाए, अब डॉक्टर पर इल्जाम लगा रहे हैं। कौन सी प्रेग्नेंस, कौन सी झूठी रिपोर्ट? तुम्हारा पापा तुम्हारे भाई से इतना प्यार करता है, वो जानबूझकर उसे अपना किडनी क्यों नहीं दे? मैं देख रहा हूँ कि तुम बस खोट निकाल रही, हमारा पूरा परिवार बर्बाद करना चाहती है, तब तुम्हें संतोष होगा। माँ, गुस्सा मत कर। शेन शिनरो अब तक जाग गई होग, तुम लोग उसे देखने जाओ, मैं उसे बाहर ले जाकर बात करूंगा। चल। तुम आखिर के शेन शिनरो से लड़ रही है? और थोड़ी देर में यानशुओ ऊंचाई से गिरा, सामान से सिर फूट जाएगा। क्या मैं उसे चेतावनी दूं? ज्यादा इच्छा ना, लेकिन खून, मांस उड़ने का दृश्य सच में भूख खराब कर देगा। तुम तो मुझे शाप दे रही है। मैं देखता हूँ तुम सच में। सावधान। आहा। तुम्हें कैसे पता चला? तुम्हें सच में पता था क्या होने वाला है? यह कैसे मुमकिन है? यह यानशु, तुम्हारा काम मुझसे पूछना है। बेहतर हो कुछ पुण्य के काम कर। यह दिन दहाड़ हम गमले से गिरकर मारे जाने से बच। यह सब क्या हो रहा है? शेन शिनर, तुम्हें अभी कहाँ तकलीफ है? मैं ठीक हूँ आंट, बस पेट थोड़ा खाली है। डिनर में इतना कम खाए, कोई अचरज नहीं, ब्लड शुगर कम हुआ। चल हम शेन शिनरो के लिए खाना खरीदने जाए। ठीक है। अच्छा हुआ मैं जल्दी प्रतिक्रिया द, वरना पकड़े जा। वे आज कैसे अचानक कंपनी आ गए? मैं भी नहीं जानत। वह न केवल जानते हैं मेरे फर्जी कंपैटिबिलिटी रिपोर्ट बनाने की बात, यहाँ तक कि तुम गर्भवती हो। क्या? शुक्र मैंने डॉक्टर को मेरे साथ मिलाए, तभी उनका संदेह दूर हुआ। हमने इतना गहरा छिपाया था, वे कैसे पता लगा सकते हैं? क्या कोई मुखबिर है? यान जाओ, जरूर यान जाओ। ह ये बंदा अभी आया, हमें इतना जांच लिए बिल्कुल साफ। शायद हमारे संपत्ति हस्तांतरित करने का भी पता नहीं। अगर वह सोंग याजी को बता दो तो हम सब बर्बाद हो जाएंगे। हेल योजना पहले ही कर दो। तू इतनी रात का यहाँ मच्छरों को खिला रही है। तब मैं तुझे चेतावनी देती है, आगे से तुझे फिर शिनरो को परेशान नहीं करन। आज की बात मैं यह सोचकर कि तद अभी अभी घर आने की वजह से माफ कर दिए। अगर तू फिर गलती करे मैं नरमी नहीं बरतूंगा। जान गई माँ। माँ भी क्या जिद्दी है। वो दोनों बदमाश लगभग सारी संपत्ति हस्तांतरित कर चुके हैं। वह अभी भी यहाँ इस्तेमाल हो रही है। कोई बात नहीं माम, अगर दिवालिया हो गए तो मैं तुम्हें पालूंगा। मैं कदापि न तुम्हें हद पार नाचने दूंगा, क्योंकि मेरा चेहरा बोला है। तू अब वह नाच के बारे में मत बोल। माँ, मैंने कुछ नहीं कहा, तुमने गलत सुना होगा। तू मुझे बेवकूफ बनाने की सोच भी मत। तू अभी कहा था वे संपत्ति हस्तांतरित कर रहे हैं। माम। शुओ, तुमने भी सुना है ना? उसने कह। अरे माँ, थोड़ी देर में मैं तुम्हें समझाता है। जाओ जाओ, जल्दी कमरे में जाकर आराम कर। माँ,
तुम मेरी बात सुन। आज जब मैं अस्पताल में था लगभग फूलदान से टकरा गए। अच्छा हुआ कि मैंने पहले ही सुन लिए। यान झाओ के दिल की आवाज इसी से बाल बच गए। तुम कह रहे हैं यान जाओ वास्तव में जानती है क्या होने वाला है? वापस आकर मैंने ध्यान से सोच। पापा और शेन शिनरो का व्यवहार वास्तव में थोड़ा अजीब है। शायद उसने जो संपत्ति हस्तांतरण कह बिना आधार के नहीं है, तो मैं क्या कर? उस पर विश्वास करना बेहतर है, उसे नकारने से बेहतर है। माँ, वैसे भी तुम जवानी में तुम समूह की प्रमुख था, बजाय इसके कि वापस जाकर कंपनी को फिर से संभाल। ठीक समय पर पता लगाओ यान झाओ ने जो कहा वह सही है या न। माम, तुम क्या घोषणा करने वाली है और जबरदस्ती हमें नाश्ते के लिए नीचे बुलाए? मैंने फैसला कर लिया, आज से मैं कंपनी को फिर से संभालूंगा। ना, हम आंट कंपनी के काम व्यस्त। आप पहले से ही मानसिक रूप से कमजोर हैं। मुझे डर है कि आपका शरीर सहन नहीं कर पाएगा। हाँ, पत्न कंपनी आली व्यवसाय फिर से थोड़ा जटिल है। आप कंपनी में बहुत समय से नहीं गई है, बहुत सी स्थितियां आप उनसे परिचित नहीं हैं। उस समय मैं कंपनी को बड़ी और मजबूत बना सकता था, अब भी कर सकता है, लेकिन तुम दोनों इतने घबराए हुए क्यों हो? क्या तुम डरते हो कि मैं कुछ खोज लूंगी? बिल्कुल डरते हैं कि तुम खोज लोग उनकी शर्मनाक बात। ये दोनों कामुक कुत्तों की तरह कभी भी कहीं भी करते हैं। ऑफिस में कैमरे हैं पता भी न। और माँ की मानसिक कमजोर साफ है। ये पाप चाहते थे कि माँ कंपनी छोड़ दा, इसलिए जानबूझकर दबा दा। शेन शिनरो ने माँ के लिए जो डॉक्टर ढूंढ वह भी भरोसेमंद नहीं है। उसके लिखे नुस्ख सब हालत बिगाड़ने वाले। कोई आश्चर्य नहीं कि तलाक के बाद अभी भी महिला स्ट्रीमर बनने की ऊर्जा था। दवा नहीं ले रही था, शरीर ठीक हो गया है ना? क्या तुम उन 3 शब्दों का जिक्र नहीं कर सकते? और तुम भा अपनी जगह सही रख। मैं कंपनी में वापस जाऊं या ना, तुम्हें बीच में बोलने का हक नहीं है। क्षमा करें आंटी, मैंने आपको नाराज कर दिया। अब मैं खुद को कैद कर लेता। शेन शिनर। वाह, क्या अब सच्चाई सामने आने वाली है। लेकिन ये दूसरा भाई, ये भी अनजाने में किसी और के बच्चे का बाप बनने जैसा नहीं है। आखिरकार बच्चा उसकी तरह यान परिवार का खून बहता है। हाय, बस दुख है कि अंत अच्छा नहीं है। इस्तेमाल करने के बाद लोग उसे परेशानी मानते। किसी को ढूंढकर उसे पीट पीट कर मार डाल गंदे नाले में फेंक दिए। पिछलग अंत तक चाटने पर कुछ भी नहीं बचत। बैठ। अरे प्यारी पत्न, शिनरो भी तुम्हारे भले के लिए है। तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? हम उसे 2 बातें कहने में क्या बुराई है? तुम उसकी इतनी हिफाजत क्यों कर रहे हो? क्या यह संभव है कि वह तुम्हारी छोटी प्रेमिका है? क्या बकवास कर रहे हो? अगर कंपनी में वापस जाना चाहते हो तो ठीक है, मैं इन 2 दिनों में हाईचिंग जाकर सहयोग पर बात करूं। कंपनी तुम्हारे हवाले कर दी जाती है। खाना खा ले। शेन शिनर। यानशु, आंटी वू क्या मुझे पसंद नहीं करती हैं। यान झाओ के वापस आने के बाद आंटी वू ने मुझ पर गुस्सा किए बहुत बार। मैं जानती है मैं ऐसा कहती है शायद थोड़ा ज्यादा हो गए, लेकिन मैं सच माँ यान झाओ से बहुत ईर्ष्या करती है। वह जो चाहे वह कर सकती है, घर पर रह सकती है। मेरे जैसी ना रोज डरती और परेशान रहती है। अगर तुम्हें लगता है घर में रहने में असहज महसूस करते हैं, तुम बाहर जा सकते हैं। यानशो, तुम बहुत अकड़ू है। यह बहन ऐसा कहती है, तुम्हें उसे दिलासा देना चाहती है और तुम्हें नहीं चाहत सच में उसे भगान। तुमने हमारी बातें चुरा कर सुन। मैं सिर्फ कमरे में वापस जाकर आराम करना चाहती है। तुम लोग बहुत जोर से बोलते हैं। मुझे परवाह न, साफ तौर पर चुपके से सुनन। गांव वाला सचमुच गांव वाला है, बिल्कुल भी तहजीब ना। शेन शिनरो, तुम कैसे कर सकती है इस तरह बोल सकती है? तुम पहले क्या किया था? मत भूल गांव में रहता था। अरे वाह, क्या हाल है। यानशो जाग गया, या फिर आधा ना और आधा पत्नी को वापस पाने की कोशिश में खाक हो गए। तुम अर भविष्य में तुम कम देख ऐसी गंदी चीज। नहीं बड़े भाई,
क्या मैं तुमसे बहुत जानती है? तुम मुझे इस तरह छूते हैं। माफ कीजिए, आदत हो गई है। बाद में तुम्हें तोहफा लाता है। तुमने क्या पहना? यहाँ तक कि बड़े भाई भी तुम्हारी हिफाजत कर रहे हैं। यान झाओ, मैं तुमसे निपटा नहीं है। यमराज ने भूत दूत नहीं भेजे, उसे लाने के लिए वह खुद आए। जो हाय, मुझे वापस भेजने के लिए शुक्रिया। कोई बात ना, हम पुराने सहपाठी है, ये सब किया जाना चाहिए था। इस बार आपने मेहनत की, शुक्रिया। मन, यह आपके चाचा जो हाय ह समूह के वित्त निदेशक है और मेरे विश्वविद्यालय के सहपाठी भी है। नमस्ते चाचा जो। नमस्त। आपके चाचा जो इन 2 दिनों में मेरी मदद कर रहे हैं गिनती कर ल कंपनी का हिसाब। सच में कुछ छोटी दिक्कतें हैं। 2 दिन बाद जब तुम्हारे पापा आए, मैं औपचारिक तौर पर करवाऊंगा हस्तांतरण समारोह। सबके सामने कंपनी संभालने की घोषणा करूंगा। यही है जो हाय, माँ का पहले का सबसे वफादार कर्मचारी और सालों से माँ से चुपके से प्यार करता था, लेकिन माँ भी ध्यान नहीं देती। पापा उसकी नाक के नीच पैसा हटा सकते हैं, वित्त निदेशक कैसे पता नहीं चल। ये जो हाय, पापा ने पहले ही खरीद लिया था। वह हिसाब में छोटी समस्या, माँ को फंसाने का जाल है। पापा ने जानबूझकर जो हाई को लगाए माँ के पास आने के लिए, बस इन्हीं 2 दिनों में सबूत कैच करने के लिए। फिर हस्तांतरण समारोह पर माँ पर बेवफाई का आरोप लगाए ताकि आसानी से तलाक हो सक और कंपनी हासिल कर सक। माँ बर्बाद होने के बाद यह जो हाई बन गए माँ का टॉप फैन। बाद में माँ को प्राइवेट मिलने बुलाए, मौका पाकर माँ को कैद कर लिए, बहुत दिनों तक सताए। अरे यार, इस दुनिया के मध्य आयु वाले लोग इतने पागल क्यों हैं? लेकिन सच कहूँ तो जबरदस्ती प्यार की कहानी बहुत मजेदार है। तुम चाचा जो, आज घर के नौकर छुट्टी पर है तो हम आपको खाने के लिए नहीं रोकेंगे। ठीक है, तो याज, मैं कल सुबह आपको लेने आऊंगा। माँ, अगर वास्तव में यान झाओ ने जैसा कहा है वैसा ही हमें क्या करना चाहिए? मुझे धोखा देने की हिम्मत? क्या सच में सोचते हो मैं कमजोर हूँ? शो याद है, यान झाओ ने कहा था क्या ऑफिस में कैमरे हैं? अगर 2 दिन बाद हस्तांतरण समारोह में यान झेनगवो ने कोई शैतानी नहीं तो सब कुछ शांत रहेगा। अगर वह सच में जैसे यान झाओ ने कहा था मुझे बदनाम करने की हिम्मत कर, तो मैं उस अपने कर्मों का फल भुगतने दूंगा। यान डोंग को वाकई अच्छा भाग्य मिला है और उनकी पत्नी के साथ गहरा प्यार इतने सालों से। बिल्कुल से यान झेनगुओ तो बस एक अमीर लड़की से शादी करके ऊपर चढ़ने वाला है। अगर सोंग याजी की मदद न होत तो वह आज यहाँ तक पहुँचता ही ना। बिल्कुल से सोंग याजी के पद से हटने के बाद उसने तुरंत कंपनी का नाम बदल दिया यान समूह में। कौन नहीं देख सकता उसके दिल में चल रही चाल। देवियों और सज्जन, मैं आज यहाँ तक पहुँचा। सच में बिना नहीं रह सकती आजी के इतने सालों के साथ का, लेकिन समूह का नाम बदलन हम दोनों का फैसला था, साथ में मिलकर बताने का नतीज, बस इसलिए कि बच पारिवारिक कारोबार विरासत में ले सक। कोई गलत इरादा नहीं था। वह वाकई ऐसी बातें कह सक? क्या मैंने उसे गलत समझ लिया? यान झेनगुओ पहले तुम एक गांव के गरीब लड़के थे जब अपनी माँ से गिड़गिड़ा रहे थे, अंडरवियर पर पैबंद लगा हुआ था। अब हाई एंड सूट पहनते हैं, बात करते हो जैसे कोई बड़ा आदम। अब चलिए हम यान समूह को आमंत्रित करते हैं। अध्यक्ष यान झेनगुओ मंच पर आकर बोलने के लिए। देवियों और सज्जन, मैं जानता हूँ कि बहुतों के दिल में मैं याजी के योग्य नहीं है। वह एक प्रतिष्ठित परिवार से है और मैं सिर्फ एक गांव से आने वाला गरीब लड़क। शुरुआत में उसने परिवार के विरोध को नजरअंदाज किया, दृढ़ता से मेरे साथ रहे। इसलिए इतने सालों से मैं हमेशा उसकी कृतज्ञता महसूस करता रहे, उसकी कदर करता रहे। चल बूढ़े आदम, अपना नाटक शुरू कर। तुम्हारा अभिनय एक्टिंग की दुनिया में काम न करन बहुत अफसोस की बात है। कोई आश्चर्य नहीं
कि आसपास की महिलाएं तुम्हारे लिए पागल हो जाती है। लेकिन जो मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं था, यही है वह महिला जिसे मैंने हथेली पर रखा था। उसने ऐसा किए, परिवार के साथ विश्वासघात किए, अपने अधीनस्थ के साथ बेवफाई की शर्मनाक बात। इसलिए आज मैंने फैसला किया, मैं उससे तलाक लेना चाहता। उससे तलाक लल। मैडम सोंग, क्या मिस्टर यान ने सच कह क्या? आपने सच में बेवफाई का? मैडम सॉन्ग, क्या आपने आप कंपनी संभाली है? क्योंकि आपने और चेयरमैन यान, क्या आपके रिश्ते टूट गए? ना आंट, तुम कैसे कर सकती है चाचा के साथ गलत करने वाली बात? कल मैं कंपनी गई थी तुम्हें बर्ड्स नेस्ट देन। खुद देख, तुम और कंपनी के वित्तीय प्रबंधक जो हाय, तुम दोनों ऑफिस में। क्या बड़ा झूठ है ये बूढ़ा और ये झूठी सफेद डरते हैं माँ। वापस आकर सत्ता संभालेंगे। सच में पहले हमला करना चाहते हैं। बात करते हैं माँ और उस जो हाई का। है उम्मीद है माँ खुद को साफ रख सकेंगे, नहीं तो बाद में और मिडिल एज जबरन लव। वह दृश्य बस बहुत सुंदर, सोचने से डर लगता है। माँ, तुम सच में झो हाई के साथ न? नो, तुम यान झाओ की बकवास न सुन। माँ, हे भगवान, सोंग जोंग सच में धोखा दे दिया। कोई आश्चर्य नहीं कि अचानक कंपनी संभालना चाहते। पता चला कि दिल में शैतान था। संपत्ति लेना चाहते हैं। संपत्ति लेना पहले हाथ चाहते। में पकड़ लें। सब मेरी माँ ने बिल्कुल नहीं किए परिवार से माफ। ये सब बिना सबूत के झूठे आरोप है। हाँ, सोंग जी का चरित्र हम सब अच्छी तरह जानते हैं। कुछ अफवाहों के आधार पर हमें यकीन करने को कहन जरा जल्दबाजी नहीं है। ये क्या चीज है? ब्रेकिंग न्यूज। ब्रेकिंग ये क्या न्यूज। चीज है? ये क्या है? ये सब क्या है? लेकिन आंट पहले ही मिल गई है सीएफओ जो हाई के साथ कंपनी की सारी संपत्ति हटाने के लिए। क्या संपत्ति हटाई? ऐसा काम भी कर सकते हैं? ये सब सबूत मैंने खतरा मोल लेकर जुटाए हैं। मुझे पता है शायद लोग मुझ पर भरोसा न कर, लेकिन मैं बस नहीं देख सकता कंपनी का खोखला होते हुए। अंकल के सालों के परिश्रम को बर्बाद होते देख सकती है। अरे वाह, आंसू तो जैसे पानी है। कोई अचरज ने वो यान झेनगो की इतनी मेहनत से मदद करती है। आखिरकार वह तो यान झेनगो की पहली मोहब्बत हर दूसरे आदमी से पैदा हुई बेट। आह, असली माँ जल्दी मर गई। असली पिता ने भी परवाह नहीं का। अब तो मजबूरी है यान झेनगुओ पर निर्भर होन। इस बड़े आदमी की मदद लेनी ही पड़ेगी। माँ, यान झेनगुओ। यान झेनगुओ। सभी लोग घर का कलंक बाहर नहीं फैलाना चाहिए। किसे पता था सोंग आज ही इतनी ज्यादती करेगा। मैं तो सोच रहा था बीवी शौहर के सालों के रिश्ते की वजह से एक दूसरे को शर्मिंदा नहीं करना चाहता था, लेकिन सोचा नहीं था वह तो यान समूह को खाली करना चाहती है। सोंग याज, ये सब क्या है? कंपनी में हमारा भी हिस्सा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सब अकेले हड़पने का? हाँ बिल्कुल, हमने तुम पर भरोसा किया था, इसलिए कंपनी का प्रबंधन तुम्हें दिए, लेकिन तुमने ऐसा काम किए। क्या तरीका है? बुरा आदमी पहले शिकायत करता हो, गंदा पान सारा माँ पर डाल दिए, फिर सारे शेयरधारक सिर्फ माँ से कर्ज मांगेंगे। कोई आश्चर्य नहीं कि बड़े भाई की किडनी की बीमार साफ है कि इतनी गंभीर नहीं था, लेकिन 6 महीने बाद बीमारी से मर जाएगी। पता चला कि पैसे जुटाने के लिए था। काम की वजह से मर गया। माँ, बड़े भाई ये सब क्या हो रहा है? यान झेनगुओ, तुम और मैं कई सालों से पति पत्नी है। क्या तुम सच में ऐसा करोगे? मुझे बदनाम करके चेहरा फाड़ोगे? बदनाम? तुम अब तक क्यों मानने को तैयार नहीं? ठीक है, आज सबको दिखा दे। तुमने कैसे हमारी शादी के साथ विश्वासघात किए। अच्छा, फिर देखते हैं कि कौन पत्थर उठाता है, अपने पैर पर गिराता है। इसम तुम्हारे चल चित्रण का सबूत है। जब मैंने नहीं देखा अंदर की बात, मुझे सच में यकीन नहीं था। तुम मुझे धोखा दोगे। हाँ आंट, अंकल तो हमेशा तुम्हारा कहना मानते, जानते हुए कि आपकी तबीयत खराब, हाँ अकेले बाहर घर की दौलत बढ़ाने में लगे रहे। पिछली बार पेट से खून आने पर अस्पताल में था। उन्होंने कहा कि मैं तुमसे छिपाऊं, बस डर था कि आप परेशान होंगे। तुम ऐसा कैसे कर सकते हैं? माफ कीजिए, चाचा के मामले की बात है।
ये बूढ़ा बदमाश, वह व्यापार के लिए खून तक नहीं पी रहा था। वह सुंदरियों के साथ पागलों की तरह मस्ती कर रहा था। शराब पीना और गोलियां खान अस्पताल तक पी गया और एक गंदी बीमारी भी पकड़ ला है। शुक्र है माँ, न बहुत समय से उसके साथ शारीरिक संबंध नहीं रख, नहीं तो बाद में वह महिला प्रसारक कैसे बनी रह सकती है। इसमें जो कुछ है तुम्हें बिल्कुल भी इसका खुलासा नहीं करना चाहिए। अगर तुमने खुलासा किए हमारा परिवार बर्बाद हो जाएगा। हमारा घर बर्बाद हो गए। जब तुम ये सब कर रहे थे शर्मनाक कामों के समय, तुमने कभी क्यों नहीं सोच हमारे परिवार को बर्बाद करन, मुझे बर्बाद करन। यान झेंगू, हमारी शादी को 20 साल से ज्यादा हो गए। मैंने तुम्हारे लिए बच्चों को जन्म दिया और पाल। मैंने तुम्हें कदम कदम पर मदद कर व्यापारिक शिखर पर पहुंचने मन। क्या तुम सच में बच्चों के सामने इन गंदे कामों का खुलासा करना चाहते हो? सब क्षमा कर, इस तरह के मौके पर नहीं होना चाहिए ऐसी बातों का खुलासा करन। लेकिन सोंग्या जी के कर्म मुझे तो चोट पहुंचाई ही, साथ है उसने भी चोट पहुंचाई कंपनी के शेयरधारकों और कर्मचारियों का। आज मैं न्याय के लिए रिश्ते तोड़ दूं। वाह, जल्दी फोटो खींच। ये तो हेडलाइन न्यूज है। हे भगवान, कितना रोमांचक है न? नहीं है। वीडियो वाला वा क्या वो यान झेनगुओ नहीं है? उसके बगल वाल। अरे कोई आश्चर्य नहीं कि वह चाचा के लिए जोर शोर से बोल रहा था, तो रात में उसने बड़ा सेवा किए। ऐसा नहीं है, ये सब एआई ने बनाया है। जल्दी बंद कर, मेरे लिए बंद कर। तुम जरूर तकनीकी कर्मचारियों को रिश्वत द झूठा वीडियो बनाए, मुझे फंसा रहे। वाह भाई वाह, जब आदमी बेशर्म हो जाए तो कोई उससे टक्कर नहीं ले सकता। इस समय भी दूसरों पर वार कर सकता। अरे आखिर यह बूढ़ा कमीन यहाँ तक कि अपनी प्रेमिका को अपने पास लाने की हिम्मत करता, वह क्या नहीं कर सकता। फंसान, तुम्हें इन 2 शब्दों को कहने का हक है। तुम उस औरत की बेटी के साथ शारीरिक संबंध बनाए थे और उसके गरीब होने का बहाना देकर मेरे साथ रखते था। यान चैनगुओ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम कैस? अब घर की संपत्ति हथियाने के लिए फिर तुमने यह नाटक रच मुझे मेरे सबॉर्डिनेट के साथ अफेयर करने का आरोप लगाए, मुझे संपत्ति ट्रांसफर करने का झूठा इल्जाम लगाए। यह सिर्फ तुम्हारी चाल है। इस बात को तुमने मुझसे इतनी देर तक छुपाए, वह कैसे जानता है? तुम गंदी बातें कहते हो। तुम अब ये सब कह रहे सिर्फ मेरी इज्जत बर्बाद करने के लिए, ताकि ग्रुप को ले सक। मैं गंदी बातें कह रही हूँ? फिर यह देख। सब लोग यह यान झेनगुओ के पिछले 6 महीनों का कंपनी के ऑफशोर अकाउंट का इस्तेमाल कर विदेशों में संपत्ति ट्रांसफर करने का पूरा रिकॉर्ड है। हर ट्रांजैक्शन से मेल खाती है उसकी और शेन शिनरॉ की विदेश माँ प्रॉपर्टी, शेयर्स आदि खरीदने का। फिर भी माँ, जवानी माँ बाजार में अपना नाम कमा सक, शादी करके हम जैसे बच्चे पैदा कर सक। ये सुंदर बच बुढ़ापे में भा यार को सहाय कर दिए। कुत्ते, तू ही था जो संपत्ति हटा रहा था। कोई हैरानी नहीं कि कंपनी की रिपोर्ट हमेशा घाटे में था। तो यह तू ही था जिसने यह सब किए। यान ग्रुप के संस्थापक के रूप में मैं यहाँ आधिकारिक तौर पर घोषणा करती है। यान झेनगुओ के आचरण बिगड़ गए हैं, उन्हें कंपनी से स्थायी रूप से निकाल दिया जाएगा। शेन शिनरॉ के बारे में उसे भी सोंग परिवार से निकाल दिया जाएगा। मैं इन दोनों से पूरी तरह संबंध तोड़ती है। ना या जीव, मैं गलत था बच्चों के नाम पर, तो मुझे इस बार छोड़ दा। मुझे मत छुओ। तू अब जैसा है बस मुझे घिन आती है। कोई आओ। लोग, इन 2 कमीनों को बाहर निकाल। बाहर निकाल, हमेशा के लिए कंपनी में कदम भी न रख सक। सोंग्याज,
क्या तू सच में मुझे बर्बाद करना चाहती है? तू मत भूल, मैं कंपनी के शेयरधारकों में से एक है। मुझे निकालना चाहती है। तुझे कंपनी के शेयरधारकों से पूछना हो सहमत हैं या नहीं। जल्दी से बाहर निकाल। तद मुझे छोड़ दा। वह इसके लायक है। पूरी कंपनी को छट कर लिए। सही है, चल। तुम क्या हुआ? हमारी योजना इतनी पक्की था, उन्हें कैसे पता चल? अब क्या कर? चिंता मत कर, अगले महीने गू लाओयेजी का जन्मदिन है। पिछले कुछ सालों में गू लाओयेजी हमेशा जेड के दीवाने रहा। कल बिल्कुल खजाना मूल्यांकन सम्मेलन है। बस हम एक चुनसक गू लाओयेजी को पसंद आने वाला तोहफ, तुम्हारी और गू परिवार की शाद तय हो जाएगा। उस वक्त हम फिर से उठें। मैं रो मत, तुम्हें हमारे लिए करना होगा खुद को संभाल, और अब समूह तुम्हें हालात संभालने की जरूरत है। हाँ सहवै कमीना यान झेनगुओ, वह मेरे दुख के लायक ना। पहले हमने यान झाओ को गलत समझ। उसने इतने साल गांव में गुजार कितना कष्ट सहा होग। इस घर में हर कोई प्यार में अंधा है, फिर काम कैसे चलेगा? पड़ोस में वो बूढ़ा पहले ही चल पड़ा है। जब वक्त आएगा गु वाइसवान अनजाने में किसी और के बच्चे का बाप बन जाए, तब सब बेकार हो जाए, खाली हाथ रह जाएंगे। तुम किसे कह रहे हो प्यार में अंधा? मुझे अब शेन शिनरॉ पसंद नहीं है। ठीक है, हमारे जारी किए गए सारे प्रेस विज्ञप्तियां हटा दी गई है। लगता है पाप। अरे न, लगता है यान झेनगुओ और शेन शिनर पहले ही कार्रवाई शुरू कर दी है। मैम हमें क्या करना चाहिए? ये दोनों प्यार में अंध असल में अभी भी मुझसे छिपा रहे। इतने लंबे समय तक शेन शिनरॉ को पसंद किए। लगता है गु परिवार के साथ वैवाहिक गठबंधन का काम सिर्फ यान झाओ पर ही पड़ेगा। शुओ 2 दिन बाद गु परिवार की एक टॉप लेवल कीमती चीजों का मूल्यांकन में रहा। तुम झाओ झाओ को साथ ले जाओ। उससे जरूर खरीद सबसे महंगा इंपीरियल ग्रीन जेट गु बुजुर्ग को भेंट कर उनके 70वें जन्मदिन के उपहार के रूप में। हाँ माँ, क्या इसका मतलब है कि मैं खर्च कर सकती हूँ बहुत सारा पैसा? यान झाओ को क्यों साथ ले जाना है? वह गांव से आई लड़की है, उसे कीमती चीजों के मूल्यांकन के बारे में क्या पता? झाओ झाओ को साथ न ले जान, क्या ये कहना है तुम्हें इस प्यार में अंधे को साथ ले जाना है? यह कीमती सामानों की जांच की सब यान झाओ का सोंग परिवार में वापसी की है पहली बार दिखाई देन जरूर भव्य होना चाहिए। यह समय सबसे अच्छा है। ये कैसा बेकार कपड़ा, ये मुझे इतना कसता है कि सांस नहीं ले पा रहे। इसे पहनकर चलने पर मुर्दा मछली की पूंछ घसीटने जैसा लगता है। बेहतर होता बिस्तर की चादर लपेट लेत। थोड़ा सहन कर, यहाँ जल्दी खत्म हो जाएगा। बड़े भाई ने जब से पहचान उस पिता और बेटी का असली चेहरा, उसकी नजरें साफ हो गई है। न शायद आंटी वो के दवा न होने से शरीर ठीक हो गया है। शायद मेरी किडनी काटने की जरूरत नहीं है। दीद इतने बड़े समारोह में आन शायद इस तरह के दृश्य से डर गई हो, है ना? हाँ, आखिरकार गांव में पला बढ़ा जंगली बच्चा हा कीमती सामानों की जांच कैसे समझेग? हम आज लेकिन कीमती सामानों के जांचकर्ता को बुलाया है, मास्टर वांग। अगर बाद में जांच नहीं कर पाए, हम मास्टर वांग को बुला सकते हैं तुम्हारे लिए जांच करने में मदद कर, ताकि तुम्हारे सोंग परिवार का मुंह न काला है। अरे ये तो छोटी बहन है ना। इतनी बड़ी घटना होने के बाद ऐसे मौके पर आने की हिम्मत कर रहे। शायद ये सोच रहे हो कि इस ट्रेजर शो में भीड़ होगी और मजा आएगा, ताकि तुम दोनों के लिए प्यार से भरे इस बेईमान जोड़े के लिए फिर से एक अच्छा नाटक कर सक। शायद ये सोच रहे हो कि ये ट्रेजर शे भीड़ होगी और मजा आएगा,
तुम दोनों के लिए सुविधाजनक हो, प्यार से भरे इस बेईमान जोड़े के लिए फिर से एक अच्छा नाटक कर सक। दोनों काफी तेजी से काम कर रहे हैं, जानते हैं कि यान परिवार में कोई फायदा नहीं मिलेगा, तो जल्दी से यहाँ आकर सामान चुन रहे हैं गु परिवार को देने के लिए, ताकि जल्दी से शेन शिनरो की शादी करा सक। दृष्ट, यह कैसी जगह है? तुम्हारी शरारत करने की इजाजत नहीं है। श्रीमान यान, अभी गुस्सा करने में जल्दी न कर। मेरी बहन ने कौन सी बात झूठ बोली है? बड़े भाई, अब तुम भी उसकी तरफ क्यों बोल रहे हो? वह तो बस एक आधे रास्ते से उठाई गई जंगली लड़क। क्या सिर्फ इसलिए कि उसके शरीर में तुम्हारा खून बह रहा है तुम उसकी तरफदारी करते हो? लेकिन इतने सालों से जो हमेशा तुम्हारे साथ रहे, लेकिन मैं। तू मेरी बहन नहीं है, तू तो उस बूढ़े यान झेनेगुओ का बच्चा पेट में लिए हुए है। तुझे अब भी ऐसी बातें कहने की हिम्मत कैसे होती है? पर अगर बड़े भाई यान शुओ का किडनी ठीक नहीं है, उस दिन वह और शेन शिनर हो ही जाने वाला था। खून का रिश्ता वाकई अदला बदली नहीं किया जा सकते। तुम यान परिवार में इतने लंबे समय से रह रही है, हमने तुम्हारे साथ कभी भी बुरा नहीं किए। तुम खुद संतुष्ट नहीं है, जो तुम्हारा नहीं है उसकी लालच कर रही है। शामिल है तुम्हारी गु परिवार के साथ शाद। तुम लोग क्या करना चाहते हैं? मैं तुम्हें बता दूं, गु वाइचवान भाई जिसे पसंद करते हैं हमेशा से मैं ही हूँ। तुम सोच भी मत, उसे तोड़ने का हम दोनों की शादी की सगाई। कितना रौनक है। लगता है आज रात की खजाने की जांच की बैठक मेरी कल्पना से भी ज्यादा रोमांचक। लगता है आज रात की खजाने की जांच की बैठक मेरी कल्पना से भी ज्यादा रोमांचक। गु वाइचवान भाई, तुम कैसे आ गए? मिस यान, कल की बात मैंने कुछ अफवाहें सुनी हैं। गु वाइचवान भाई, तुम अफवाहों पर विश्वास मत कर। वे लोग सब चाहते हैं हम पर झूठा इल्जाम लगाना और नुकसान पहुंचान। वे चाचा यान झेनेगुओ को कंपनी से बाहर निकालना चाहते हैं। हाँ, गु वाइचवान, इस वजह से मत है मेरे और सोंग याजी के बीच की आंतरिक झगड़ आपके और शेन शिनरो के रिश्ते को प्रभावित कर। हम ये शेन शिनर पहले बड़े भाई और दूसरे भाई का प्यार, फिर गु वाइचवान ब ये हीरो की सगाई वाला साथ। आखिर यान झेनेगुओ को क्यों पसंद है? इस बूढ़े आदमी में क्या है? क्या उसकी उम्र के लिए या फिर वह नहाना नहीं के लिए? मैं तुम्हें भाई समझता, तुम मुझे धोखा देना चाहते हैं। तुम यान झाओ की बकवास मत सुन। नहीं, तुम यान झाओ के विचार सुन सकते हैं। बड़ा भाई और गु वाइचवान एक साथ खड़े, सच में जिंग सर्कल के अमीर बेटे की मिसाल। अगर मैं निश्चित गु वाइचवान को ही चुनूंगा, क्योंकि चौड़े कंधे, लंबी टोंगे, उभरा हुआ पिछवाड़, देखने में अच्छा बच्चे पैदा करने वाला। और फिर कौन बड़े भाई को नहीं करने देता? बड़े भाई को क्या हुआ? आज रात के खजाना मूल्यांकन सभा में सभी का स्वागत है। यहाँ मौजूद हरा पत्थर के कच्चे पत्थर मुफ्त में चुन सकते हैं। खरीदारी पूरी होने के बाद तुरंत ले जा सकते हैं। अब कृपया सभी स्वतंत्र रूप से चुने और खरीद। यान झाओ, चलो हम भी देखने चल। गु परिवार सच में अमीर और ताकतवर। हाँ, अच्छा सामान बहुत है। यह कच्चा पत्थर श्रेष्ठ कहा जा सकता है। देख, पुराना प्रकार, पानी भरपूर, चमकदार और चिपचिप, निश्चित रूप सा, उच्च बर्फ प्रकार, हरे रंग वाला, शीर्ष जेड ह। मास्टर वोंग, आप ठीक से देख, अगर सच में अच्छा माल निकले तो आपका फायदा कम नहीं होगा। यान बॉस, आप चिंता न कर। मैं इस काम में दशकों से ह गलत देखने की बार एक हाथ की उंगलियों पर गिनी जा सकती है। यह पत्थर बिल्कुल सही है। इसमें बहुत अधिक गंदगी है, पानी का सिर साफ नहीं है। बस यही क्वालिटी इसे निकालने की हिम्मत भी करते। तुम जेड समझते हो? गु वाइचवान भाई, तुम बहन से धोखा न खाओ। वह तभी अनाथालय से आई है। शायद जेड और कांच में अंतर नहीं कर सकता। मास्टर वांग वैसे तो सर्कल में मशहूर टॉप लेवल के जानकार मास्टर, उसके हाथों से गुजरे जेड अनगिनत है। क्या बहन इसे सवाल कर सकती है? जैसे ही घर से निकाला गए, जीवन बुरा चल रहा है, फिर भी दूसरों की बातों पर यकीन करते हैं। सावधान, धोखा खाकर सब कुछ गंवा दोग। तुम ठीक है, तो क्या तुम हिम्मत कर सकती हो कि हम मुकाबला करें? हम इनमें से एक पत्थर चुनेंगे।
जिसका पत्थर से निकला जेड जितना बेहतर गुणवत्ता वाला हो वही जीतेगा, और हारने वाले को न केवल बिल भरना होगा बल्कि जिंग सिटी से भी निकलना होगा। शेन शिनरो, तुम फिर क्या करना चाहती हो? यह नकली सीधी साधी औरत बहुत जोश में। हाँ चलो ठीक, बिल्कुल सही। तुम्हारा घमंड तोड़ने का मुकाबला करे तो कर। जब बहन हार जाए तुम मेरे सामने घुटने टेक कर माफी न मांगन। उस समय तुम्हारा मेकअप बिगड़ जाएगा और तुम सुंदर नहीं लगोगे। बहन तुम चिंता मत कर। चिंता कर रही थी कि इस कमीने को हटाने का मौका नहीं मिलगू। वाइचवान भैया से दूर करने का सचमुच भगवान की मदद मिली है। अब सचमुच भगवान की मदद मिली है। मास्टर वांग, ये मुकाबला सिर्फ जीतना है, हारना न। तुम्हें मेरे लिए अच्छा पत्थर चुनना होगा। अगर मैं जीत गई, पहले वादा किया इनाम दोगुना कर दूंगा। शेन शिनरॉ, चिंता मत कर। मैंने जिस पत्थर को चुना है रंग पूरा और समान है, कोई धब्बा या अशुद्ध ना। निश्चित रूप से 10,000 में एक बेजोड़ है। बहुत अच्छा यान जाओ, सिर्फ तुम्हारे बस की बात नहीं कि तुम मेरे साथ लड़। जब तुम हार जाओ देखता हूं तुम जिंग सिटी में कैसे टिक पाओगे। यही ले ला। दीद, तूने बहुत जल्दबाजी का। हारने वाला बिल भरेग। दीदी के पास इतना पैसा है। चाहे झाओ झाओ कुछ भी कर, हमारा सोंग परिवार पूरी तरह से साथ देगा। गांव से आई जंगली लड़क बिना सोचे एक पत्थर उठा लिए मास्टर वांग से मुकाबला करने की हिम्मत कर ला। हम शायद सोंग याजी का दहेज जल्दी तूने सब बर्बाद कर दिए। जब जुआ खेलना ही है तो बड़ा खेल। हारने वाला अपनी सारी दौलत सामने वाले को दे, तभी मजा आएगा। वाइचवान भाई, तुम सच में मेरे साथ है। जब जुआ खेलना ही है तो बड़ा खेल यान जाओ। क्या तुम्हारी हिम्मत है? झाओ झाओ, उनके पास मास्टर की मदद है, वरना मैं भी तुम्हारे लिए कुछ विशेषज्ञ ढूंढ लूंगा। यान जाओ, तुम खत्म हो गए। तुम एक अशुभ चिन्ह है। जब से तुम्हें हमारे घर लाया गए, हमारा खुशहाल परिवार, तुमने उसे तोड़ फोड़ दिए। शुरू में ही कहा था तुम्हें गांव में खेती करनी चाहिए था। अच्छा, तू बुरा आदम, अब भी मुझे बदनाम करने की हिम्मत? और माँ ने आखिर मुझे कितना पैसा दिया है? इस समय बड़े भाई से पूछना भी ठीक नहीं होगा। दीद, तुम शायद डर से पैंट गीली कर दी। यान झाओ, तुम बस पत्थर चुन। मेरा गू परिवार तुम्हारा समर्थन करेगा। क्या गू वाइचवान ने यान झाओ का साथ दिया? लेकिन श्रीगु का मूल सगाईवाल शेन शिनरो नहीं थी। हाँ, अब तमाशा देखने को मिलेगा। व्हाइट स्वान वह सिर्फ एक गांव से आई जंगली लड़क। तुम उसका समर्थन करते हो? हाँ वाइचवान भाई, वह कुछ नहीं जानत, तुम उसके लिए पूरी गू कंपनी को दांव पर लगा देते हो। चिंता मत कर, मैं कभी बिना तैयारी के युद्ध नहीं लड़त। इसके अलावा मेरी पत्थरों को देखने की क्षमता के साथ फिर जीतने से डर क्यों? चूंकि दीदी ने पत्थर चुन लिए है। तो हम में से कौन पहले शुरू करे? कोई भा छोट दीदी तो एक्स रे आंखों वाली खिलाड़ी है। आज तुम्हें पता चलेगी ये जबरदस्त हार क्या है। ठीक है, फिर मैं पहले शुरू करता। मास्टर वांग, कृपया हे भगवान, ये तो हरा जेड है। और वह भी सर्वोत्तम क्वालिटी का। इसकी क्वालिटी कम से कम 1 करोड़ की है। अब तो बहुत पैसा मिलेगा। हाँ हाँ। अच्छा, कोई आश्चर्य नहीं मास्टर वांग। सर्वोत्तम जेड दीद, लगता है जीत हार तय हो गई। हमारी शर्त मत भूलन। जल्दी क्या है? ये अभी पूरा कटा नहीं है ना? बर्बाद हो गया। इतनी अच्छी चीज पूरी तरह इस दरार से खराब हो गई। अब मूल कीमत 1 करोड़ का सर्वोत्तम जेड।
अब सिर्फ 40-50 1000 का कचरा पैस। क्या तुमने कहा था? यह लाखों में एक है बेहतरीन चीज। अब कैसे सिर्फ 40-50 हजार की है? यान साहब, यह सिर्फ एक दुर्घटना। लेकिन आप चिंता मत कर। उसका वह पत्थर ऊपरी परत ढीली है। कोई सोंग हुआ या मांग दाई नहीं है। जरूर बेकार माल है। अभी यान जाओ, ज्यादा चुनाव नहीं किए, फुट में उठा लिए, एक ही पत्थर पर तय कर लिया। जरूर मेरे वाले से बुरा। दीद, चूंकि मास्टर वांग ने कह दिया तो जल्दी से अपना पत्थर खोल कर दिखाओ। हम सबको दिखाओ ताकि फैसला हो सके कौन जीत। कोई दिक्कत ना मास्टर वांग, तो फिर आप ही कर दीजिए। अरे यह पत्थर थोड़ा भी हरा नहीं देख। सच में नया बछड़ा शेर से नहीं डरत। समझते हैं, थोड़ा जानते हैं, तो खजाना परीक्षा में आने की हिम्मत कर ला। अब तो बहुत शर्मिंदगी हुई। तुम लोग क्या बकवास कर रहे हैं? मेरी बहन यान शुओक, तुम्हारी बारी नहीं है उंगली उठाने का। अभी वह इतन पक्के इरादे सस, क्या सब झूठ है? मुझे पता था यान जाओ, तुम तो बस बड़ी बड़ी बातें करने वाला निकम्मा है। शर्त हारी तो हार मान। सोंग परिवार की संपत्ति अब मेरी है। लगा था कितना तगड़ा, पता चला तो बस एक छोकरी है। मेरी नजर में इसे पता ही नहीं रहा कैसा दिखता है। इधर आओ, तुम तो बस हमारा मनोरंजन करने आए हैं। मास्टर वांग, तुमने गलत जगह काट। तुम्हें तो इस साइड की लकीर पर कट लगाना चाहिए था। तुम क्या जान, मैं तो 40 साल से इस काम में, हाँ क्या तुमसे कम हूं। चलो बहन। शर्त हारी तो हार मान। मास्टर वांग, परेशान मत कर, हार गए तो मान ला। शर्मिंदा मत करवाओ। वह बिना सोचे कुछ भी कहती है। ऐसा नहीं लगता। कहीं सच में मोड़ आ सकता है। तुम सब तक पत्थरों के माहिर, क्या तुम्हें पता ना, एक कटाई से कंगाल एक कटाई से करोड़पति बन जाते हैं। तुम्हें यह कट लगाने की हिम्मत ने क्या डर गए हो? क्या तुम्हारी हिम्मत नहीं पड़ रही इस चाकू से काटने की? क्या डर गए हो? ठीक है, काटो जो काटना है। मैं देखना चाहती है तुम कौन सा खेल खेल रहे हैं। मास्टर वांग, जैसा उसने कहा वैसे ही काट। अगर अंदर कुछ नहीं निकलता देखते हैं तुम्हारी जिद कब तक चलती। चल। मैं एक बार और काटूंगा ताकि तुम हार मान ला। हे भगवान, क्या यह दैवीय पत्थर है? ये देख। मैंने ऐसा पहली बार देखा है। क्या ये कैसे मुमकिन है? वाह, ड्रैगन स्टोन किस्म, क्रिस्टल जैसा शुद्ध और पूरी तरह तेल, हरा रंग। ये शुद्ध, ये चमक, सचमुच सदियों में एक बार मिलने वाला। हे ईश्वर। मिस यान छाओ की नजर तो जादू जैसी है पत्थर जुआ इतिहास में। नामुमकिन, ये हो ही नहीं सकता। तुम एक ऐसे व्यक्ति हो जिसने कभी स्कूल नहीं जाए, कुछ दिनों की जंगली लड़क, ये सब कैसे समझ सकती है? ये जरूर झूठ है। तुम लोगों ने मिलकर धोखा दिया है। अरे वाह, देखो देख, बौखला गई। शेन, शिनर, अब जब जीत हार तय हो गई है तो क्या अब हमारा वादा पूरा करना चाहिए? संपत्ति मेरी हो, तुम हमेशा के लिए जिंग सिटी छोड़ दो। गु हुआइचवान भय, तुम्हें मेरी मदद करनी चाहिए। तुम अगर नहीं रोकोगे तो वो इतना सताएगी मुझ। हमारा तो शादी का वादा। तुम उसे एक बाहरी आदमी को नहीं देख सकते। इस तरह मुझे दिवालिया कर देने दा। दाम तुमने खुद लगाया था, मैं तुम्हारी मदद कैसे कर? बिल्कुल सही। शेन शिनर, तुम मत भूलन,
गू परिवार से शादी का वाद मेरे नाना और गू परिवार के बड़े ने तय किया था। तुम एक बाहरी आदमी। इन सुविधाओं का हकदार नहीं है। तुम झूठ बोल रहे। मैं यान परिवार में रही है इतने सालों तक। जिंग सिटी में कौन नहीं जानता है। मैं यान परिवार की बड़ी बेटी है। ये शादी का वादा मेरा है। यह गू परिवार के बुजुर्ग ने खुद मुंह से मुझे वादा किया था। जब तुम ऐसा कहते हैं तो मैं यहाँ मौजूद सभी से निवेदन करता है, मेरे गवाह बनने में मदद कर। मेरा गू परिवार रद्द करना चाहता है शेन शिनरॉ के साथ शादी का वाद। चाहे ये शादी का वादा कागज पर है या नहीं जारी रहा, उसकी एकमात्र मालकिन केवल सोंग परिवार की होगी, सच्ची बड़ी बेट यान झाओ। माँ। अरे वाह, मैं तो बस तमाशा देखने आया था कैसे मुख्य किरदार बन गए। मैं तो बस जायदाद पाना चाहता था, शादी नहीं करना चाहत। अगर मुझे पहले पता होता तो किसी खजाने की प्रदर्शनी में नहीं आत। ना वाइचवान भैया, हमारे इतने सालों का रिश्ता क्या तुम सब भूल गए? रिश्त? मेरा गू परिवार कब से इतना नीचे गिरा? कुत्ते बिल्ली जैसे कौन रिश्तेदारी जोड़ सकते? वाइशवान, तुम ऐसे कैसे बोल सकती है? आखिर यह रिश्ता तो गू परिवार के बुजुर्ग खुद तय किए था। तुम एक छोटे की हैसियत से ऐसा कैसे कह सकते हैं कि बस रद्द कर दें? यह नीच चोर वाकई बेशर्म है। देखो तो शेन शिनरॉ का पेट बढ़ता जा रहा है। जल्दी से गू वाइचवान का अनजाने में किसी और के बच्चे का बाप बनवाना है। मेरी सलाह है तुम दोनों दिन में सपने देखना बंद कर अच्छे से सोचो कि शर्त कैसे पूरी करो। तुम्हें 3 दिन मिलते हैं संपत्ति का हिसाब किताब करने के लिए। नहीं तो कानूनी नोटिस का इंतजार कर। झाओ चल, हम चलते हैं। यान जाओ। क्यों सब तुम्हारे साथ हैं? मैं तुम्हारी दर्दनाक मौत देखूंगी। जल्दी मत कर। गू वाइचवान को देख, ये अकड़दार लड़क, लेकिन गू परिवार में असली फैसल बुजुर्ग करते। बस तुम गू परिवार के बुजुर्गों को गू दादा की मंजूर, कोई हमें कुछ नहीं कर सकता। गू दादा मुझे सबसे ज्यादा पसंद करते हैं और वह वादे का सबसे ज्यादा पक्का होता है। वह शादी की सगाई जरूर नहीं रद्द करेगा। हम बारात तो होफा तैयार करेंगे, कल खुद जाकर मिलेंगे। यान झाओ जल्दी खुश मत। हगू मेम साहब की जगह जल्दी या देर से मेरी होग। भैया तुम दोनों क्या कर रहे हैं? क्या मजाक है? मैं बस तमाशा देखना चाहती था। क्यों मेरे सिर पर दोष मर रहे हैं? गुजा, शादी जिंदगी की बड़ी बात है। ये कोई खेल नहीं है। तुमने अभी जो कहा वह सच्चा है या फिर सिर्फ गुस्सा दिलाने के लिए? यान झेनगुओ और वो 2 गंदे लोग। ये है औरत जिंग सिटी की सोसाइटी लड़कियों जैसी नहे बनावटीपन, नजर में एक जंगली दृढ़ता और सीधापन। यह सगाई सोंग और गू परिवारों ने तय की है, स्वाभाविक रूप से आसानी से रद्द नहीं की जा सकती। फिर वह मेरे घर वाले बहुत दबाव डाल रहे हैं। किसी और पेचीदा व्यक्ति को ढूंढने के बजाय बेहतर होगा इस सोंग परिवार का असली बड़ी बेटी को आजमाओ न गू वाइचवान। क्या ये इंसाफ है? ठीक है, तेरे ये शब्द काफी है। तो हम नियमों के मुताबिक चल। कल तक तुम यान झाओ को ले जान, पुराने घर वापस जाकर गू दादा से मिल। मैं पूछता हूँ, मेरे पत्थरों को भी बोलने का हक मैं क्या मेरी कोई इज्जत नहीं है? कल तुम्हें फेकुई युवानशी भी लाना होगा। हमारा सोंग परिवार शिष्टाचार नहीं खो सकता। क्या? यहाँ तक कि मेरे पत्थर बस साफ साफ बंदोबस्त हो गए हैं। क्या ये इंसाफ है? कल समय पर। बातें ऐसी ही हगुदाद, आपको मेरी तरफ से खड़ा होना होगा। यह कैसा अन्याय है गू हुआइचवान। यह बदमाश हैरानी की बात है कि किए इस तरह का विश्वासघाती काम सचमुच उसने बगावत कर दा। गू दाद, आप शांत हो जाइए। गू हुआइचवान, ये बच मैंने उसे बड़ा होते देखा। मैं उसके चरित्र को जानता। शायद वो यान झाओ के द्वार जंगली लड़क उसके जादू में आ गए, इसीलिए वह जानबूझकर शेन शिनरो को परेशान करता है। तुम उसकी तरफ से बोलने की जरूरत न। एक औरत के लिए
इतना क्रूर हो गया का। तुम्हें जिंग सिटी से बाहर निकालना चाहता। शेन शिनर, चिंता मत कर, दादा जरूर तुम्हारा साथ देगा। उस अज्ञाकारी बेटे को मेरे लिए वापस बुला लाओ। गूबोफ शेन शिनरो को याद है कि अगले महीने आपका जन्मदिन नजदीक है। खास तौर पर यह चुना है आसमानी नीली जैन शाखा वाला जेड पॉट बोतल। मूल रूप से चाहा था कि आपके जन्मदिन पर आपको दे दे, लेकिन गु वाइचुआन ने सगाई रद्द करने पर जोर दिए। वह डरती है कि भविष्य में आपकी सेवा करने का मौका नहीं मिलेगा। आज खास तौर पर अपना प्यार आपको भेजा। अच्छा बच, तुम्हारा दिल अच्छा। चिंता मत करो, दादा यहाँ हाँ, कोई भी तुम्हें परेशान नहीं कर सकता। धन्यवाद गुदाद। अरे पापा, वफुबो जल्दी में था। जल्दी गए फाइचफान को फोन करन। कुछ हुआ क्या? तुम लोग ठीक समय पर आए। देखो तुमने कैसा बेटा पैदा किया, एक जंगली लड़की के लिए। सबके सामने शिनरो को शर्मिंदा किया। शादी की सगाई रद्द कर दे और उसे जिंग सिटी से बाहर निकाल दिए। मेरे गू परिवार का चेहरा बर्बाद कर दिए। अरे ये नहीं होना चाहिए था पाप। ख्वाहिशवान, ये बच हमेशा सही तरह से काम करता है। क्या इसमें कुछ है? क्या गलतफहमी है? गलतफहम शिनरो ने खुद कहे। क्या गलतफहमी हो सकती है? खैर, उस बदमाश लड़के का मेरे पास वापस बुलाओ, मैं उसे अच्छी तरह सबक सिखाऊं। श्रीमान यान वाकई अच्छे तरीके से काम करते हैं। इतनी जल्द मेरे दादा के सामने आ गए, सच को झूठ में बदलन। तुम ये नालायक बेट, इस जंगली लड़की को लाने की हिम्मत मेरे सामने लाओ। मैं तुम्हें बताता, जब तक मेरे शरीर में जान है, मैं कभी नहीं मानूंगा। दुष्ट, मन वाल, अर्थहीन लड़क मेरी पोती की बहू बनने के लिए। अरे वाह! बड़े बाबूजी की आवाज बहुत ताकतवर है। वाह, उस शेल्फ पर हमिंग योंगले का सफेद ग्लेज वाला बोतल इतनी अच्छी तरह से संरक्षित। और उसके पास वाला भी हकिंग क्यानलोंग का एनामेल रंगवाल। छी, सचमुच धन का कोई मानवता नहीं। मुझे नहीं पता। तुम यह नहीं है सोंग हुईजोंग द्वारा लियू गुइफेई को दिया गया त्यानकिंग चानाजी जेड पोत का बोतल, लेकिन यह चीज जिन लोगों द्वारा चुरा लिया गया था और फिर लियू गुइफेई द्वारा तोड़ दिया गया। उपहार के रूप में भी नकली चीज देते हैं। थोड़ी देर में बड़ी मुसीबत आएगी। तो यह नकली था। कोई आश्चर्य नहीं कि जब उन्होंने इसे निकाल। मुझे अजीब लगा। तुम्हें पुरानी चीजों का ज्ञान है। हाँ। ओह, तुम इस जेड बोतल के बारे में बोल रहे हो? मुझे याद है कि शायद किताब में देखा था। थोड़ा परिचित लगता है। कौन सी किताब? इतने विस्तार से लिखी है? मैंने पूरी जिंदगी पुरानी चीजें जमा की है, नहीं सुना। इतने स्पष्ट राजमहल के रहस्य। ये त मेरा बारिश के बाद साफ आसमान, वो मैं खास मेरी प्रिय रानी के लिए बनाया था। नतीजा यह हुआ, इन जंगली लोगों ने छीन लिया। मेरी प्रिय रानियां, बहुत ज्यादा। उसका स्वभाव गर्म है। वह अपमानित होने से डरती था। उसने वह बोतल तोड़ दा। अरे, मेरा दिल टूट गया। लाओ झाओ, रो मत। मेंगपो का सूप पीकर डर शांत कर हमारा अगला जन्म फिर से राजा मत बनन। दम घुटता है। और मेरी बोतल है, मेरी प्रिय रानियां। ही है, मैं भूल गया, लेकिन मुझे याद है किताब में लिखा है कि यह रुयाओ त्यान किंग्यो। ये रंग सही नहीं लगता। मास्टर वांग ने कहा था इस बोतल का काम बहुत बढ़िया, इतना अच्छा कि नकली असली लग, और किसी किताब में कभी नहीं लिखा गया है। वह कैसे जानता? गुबोफ, इस गंवार लड़की की बात मत सुन, झूठ बोल रही है।
वह एक गांव से आई गंवार लड़की है। वह पुरानी चीजें कैसे समझ सकती है। वह बस शेन शिनरो को देख रही है। जल्दी गु परिवार में शादी करेगी, इसलिए जानबूझकर यहाँ झगड़ा करा रही है। हाँ गो, ये है बोतल, लेकिन मैंने बहुत लोगों से कह तब एक कलेक्टर मास्टर से खरीद। दीदी वह साफ साफ दिल में बदला लेने की भावना है, इसलिए मुझे फंसा रही है मेरी, और गु वाइचवान भैया का शादी बर्बाद करना चाहती है। अच्छा न, मैंने कहा भी नहीं। तुमने जो भेजा वह नकली है। मैंने सिर्फ कहा कि रंग सही नहीं है। किताब में लिखा है कि आसमानी रंग। आजकल सच कहूँ तो इसे भी फूट डालने वाली बात कहा जा सकता है। दादा जय, बोतल की असलियत हम कुछ विशेषज्ञों को बुला लेते हैं, जांच करवाने से पता चल जाएगा। यह है यान, जहां उन्हें आपके लिए मिलने का तोहफा दिया। हालांकि ये कोई बहुत कीमती चीज नहीं है, लेकिन इसमें मेहनत दिखती है। आखिरकार मेरे पत्थर की बारी आ गई। दादाजी, आपको समझदारी दिखानी चाहिए। ये बिल्कुल असली लोंगशी जोंग उस नकली बोतल से कहीं ज्यादा कीमती है। और तुम कहते हो मैं गद्दार हैं, तो तुम बताओ ये क्या है? तुम मुझे साफ बताओ, यह क्या माजरा? ओह, शेन शिनरो का स्वाद तो बिल्कुल खराब है। गु वाइचवान जैसे को छोड़कर दिखने में खूबसूरत, शरीर से आकर्षक, बिस्तर में माहिर, देखने में ही काबिल लगता। ऐसे टॉप मंगेतर की कदर न बजाय इसके बूढ़ों को पसंद करती है। हर बार काम करने से पहले छोटे बूढ़े को खड़ा करना पड़ता है। छी 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 छी। ये प्यार करना नहीं है, बिल्कुल वृद्धाश्रम में सेवा करने जैसा है। मैडम, अनुचित बातें न सुन। नहीं, ऐसा नहीं है। गुदाद चाच, ये तस्वीरें साफ झूठी हैं। दीदी ने मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया है। हाँ बिल्कुल, शिनरो हमेशा सुशील और समझदार रही। वह ऐसा काम कैसे कर सकती है? तुम्हें शिनरो पर यकीन करना चाहिए। दाद, पाप मम, कुछ दिन पहले तुम विला में था, शायद नहीं जानत। यान झेनगो और शेन शिनर, लेकिन उनके गलत रिश्ते की वजह ससोंग आंटी ने पकड़ लिए, तुरंत बाहर निकाल दिया गया। अब उनके पास कोई रास्ता नहीं है, इसीलिए तुम्हारे सामने सच को तोड़ रहे। गु परिवार की सुरक्षा पाना चाहते हैं, मुश्किल से जी रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं गु दादा, ऐसा नहीं है। बस कर। तुम दोन हैरानी की बात है कि किए इतने नीच काम अब भी मेरे सामने आने का साहस है। झगड़ा करान, यहां से निकल जाओ। अब से आग तुम्हारी सगाई रद्द हो गई है। फिर से कदम न रख मेरे गु परिवार के दरवाजे पर, आधा कदम भी नहीं। गु बोब, तुम एक मौका दे, ऐसा मत कर दोन। चल यान झाओ, तुम मेरा इंतजार कर। मैं तुम्हें कभी अच्छा नहीं होने दूंगा। खांस बैठ। दादा, मैंने एक तरफा सुना और विश्वास किया। अभी कुछ बुरे शब्द के दादा तुमसे माफी मांगते हैं। तुम उसे दिल पर ना ले लो। अरे कितनी बड़ी बात है। गु दादा, आप बहुत विनम्र हैं। बैठ। तुम्हारी नजर इतनी तेज है, एक नजर में देख लिया। ये बोतल नकली है। आओ आओ, तुम दादा की मदद करो। देखने मां, इस अध्ययन कक्ष में अन्य खजान। यह मिंग राजवंश का जुआनदे स्टोव है। कुछ लोग कहते हैं कि ये असली है। दशकों से बहस हो रही है। ये क्या डिंग्याओ का बच्चा था किया? अरे देखो कैसे है। ये तो 1000 साल का पेड़ खिल गए। देखो, हमारे बेटे की नजर हमेशा उस लड़की पर चिपकी हुई है। अब छूट ही नहीं सकता। मैम, मैं तुमसे कह रही हूँ, ये लड़की तो इसका स्वभाव बहुत सीधा सादा है, उन नकली लोगों की तरह ना। ओ हाँ गु वाइचवान, मैंने रसोई से कह दिया कुछ खास अच्छे खाने बनाने के लिए। तुम इस लड़की को बता दो, उसे यहाँ खाना खाने के लिए रहने दो। अच्छा। वाह, अमीर लोग हमेशा अमीर लोग होते। ये तो बावर्ची ही नहीं है, बिल्कुल फिटनेस ट्रेनर जो पार्ट टाइम खाना भी बना रहा है। तो बहू को ऐसे पसंद है।
अरे बेट, आओ आओ। माँ तुम्हें साफ कर दूंगा। अरे यार क्या ये फ्री में देखने के लिए है? माँ, तुम क्या कर रही है? तुम बच। ये कपड़ा शरीर पर कितना गीला चिपक रहा है। बहुत असहज महसूस होता। माँ सिर्फ तुम्हारी सर्दी से डर रही है। शर्माना के। ये जाओ, कोई बाहरी नहीं है। है ना? खान्स। अच्छा हुआईचुआन इतना बड़ा हो गया। जल्दी बैठो और खाना खाओ, थोड़ी देर में खाना ठंडा हो जाएगा। सुना है वाचवान भैया, उस कुतिया की सगाई रद्द हो गई। वानर, तुम अभी विदेश से लौटे हैं, शायद अभी तक नहीं पता। उन दोनों की सगाई रद्द हो गई। लेकिन गु और यान परिवारों के बीच शादी का रिश्ता अभी भी है। क्या मतलब? यान परिवार ने हाल ही में एक असली बेटी वापस भेज। उसके पास कई तरकीबें हैं। आश्चर्यजनक रूप से हुआईचुआन भैया का उसके साथ सगाई जारी रखने के लिए राजी कर दिया। बस एक गांव से आई जंगली बच्ची, वह वाइचवान भैया के लायक कैसे हो सकती है? मेरे ख्याल से उसने बस इस्तेमाल किया है। कुछ गंदे तरीक वाइचवान भैया को मानने के लिए मजबूर किए हैं। बिल्कुल, एक गरीब परिवार की गांव की लड़क। कैसे संभव हगु परिवार की नजर में आन? केवल तुम बाई वानर। हिगु वाइचवान के साथ मेल खाते हैं। सामाजिक स्तर पर मेल खाने वाला व्यक्ति। गु वाइचवान केवल मेरा हो सकता है। मैं कदापि अनुमति नहीं दूं। कोई भी उसे छीन ले। वाह, यह नटखट औरत कितना नाटक करती है। अगर मैं होत सीधे शारीरिक रूप से समाप्त कर देत। आओ, मुंह खोल। यह लोहे का पेड़ अगर नहीं खिलता तो ठीक एक बार खिलता है तो चौंकादेह होता। ये चापलूसी का जोर उसके पिता यान जेनगुओ ने जब मुझे पीछा किया था। और भी चिपचिपा था। चाच। हार्ड। बाय वार्नर, तुम वापस आ गई हैं। हाँ, चाच काफी समय से नहीं मिल। मैंने सुना कि तुम और गु वाइचवान घर पर था। विशेष रूप से यही वह है जिसके बारे में कहा जाता है। गु वाइचवान का याद करते रहने वाली उसकी मोहक प्यार की बात है। दिखने में बहुत अच्छा है। यान झाओ, तुम गलतफहमी मत कर। क्या सफेद चांदन, वो सब अफवाह है। हमारे हुआईचुआन यार दिल में सिर्फ तू ही है। सचमुच ताकतवर तरी। मुझे जल्दी से उससे निपटने का तरीका सोचना। आंट, मैं इस बार अभी विदेश से लौटी है, कोई तोहफा तैयार नहीं किए। आपके लिए स्किन केयर का एक सेट लाया। बस सोचा नहीं था। घर में और मेहमान भी हैं। तैयारी बहुत अच्छी नहीं है। बाय वानर, तुम बहुत नेक हो। लेकिन हमारी झाओ झाओ इन बातों की परवाह नहीं करेगा, है ना? जाओ जाओ। हाँ, मेरे पापा ने कहा, मैं जन्म से सुंदर है। सादे पानी से चेहरा धोने पर भी सुंदर लगती है। अगर तुम्हें कोई आपत्ति नहीं है तो ठीक है। बस मेरे दिल में थोड़ा बुरा लग रहा है। ऐसा करते हैं, आज रात मेरा स्वागत समारोह तुम और हुआईचुआन भाई चलो साथ में आकर मस्ती करते हैं। स्वागत समारोह, अच्छा मौका। जवान लोग इकट्ठा होते हैं, जरूर शराब पीते हैं। ये तो भावनाओं को गर्म करने के एकदम सही समय। हम चल जरूर जाएंगे। ये जवान लोग बस साथ रहना चाहिए। ज्यादा रौनक लाओ। आज का स्वागत समारोह जो आ रहे हैं वो सब अमीर घरों के बच्चे हैं। यान झाओ, ये देहाती लड़क अगर वो जाएगी तो जरूर बेमन लगेगी। बिल्कुल सही है। उसे साफ देखने के लिए हमारे बीच का अंतर। अच्छा, फिर ऐसा ही तय है। आज शाम 7 बजे यूनिंग क्लब हाउस पर मिलते हैं। वानरो आज बहुत सुंदर लग रही है। वह कौन है? कैसे वह स्पोर्ट्स ड्रेस पहनकर आई? और कौन हो सकता है? गु वाइचवान साहब के पास खड़ा हो सकता है। जरूर यान परिवार की वह देहाती लड़की है। सच में शर्मनाक है। हुआईचुआन भाई, मिस यान, तुम आ गए। मिस यान, तुम्हारा यह पहनाव सच में बहुत अनोखा है। भूख लगी है ना? मैं तुम्हें कुछ खाने ले चलता है। वाइचवान, तुम अब क्यों आ रहे हो? भाई, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। चलो चलो, कार्ड गेम में सिर्फ तुम्हारी कमी है। जाओ। तुम खेलो जाओ, मुझे कुछ खाने का इंतजाम करना है। थोड़ी देर बाद पेट भरकर तुम्हें ढूंढूंगा। तो इधर उधर मत भटकन।
कुछ हो तो मुझे बुलान। हाँ। मिस यान, खाने का मजा आया? यहाँ का खान तुम्हारे गांव के खाने के मुकाबल उन सादे खाने के साथ क्या ये ज्यादा स्वादिष्ट नहीं है? ठीक, वैसे भी मैं ज्यादा नखरे नहीं करत। मैं नहीं जानती कि तुमने कौन सी चाल चली है गू परिवार और वाइचवान भैया को धोखा दिया है, लेकिन तुम्हें अपनी हैसियत पहचाननी चाहिए। तुम्हारी शादी सिर्फ व्यापारिक हो। अब मैं वापस आ गई। गू परिवार की बहू की जगह तुम उस पर टिक नहीं सकते। गू परिवार की बहू की जगह तुम उस पर टिक नहीं सकते। मिस यान, मैं सच में तुम्हारे भले के लिए कह रही है। गू परिवार का दरवाजा कोई हर किसी के लिए नहीं है। हुआइचवान भैया जैसे व्यक्त होने चाहिए कैसी, जो उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाली अच्छी पत्नी। तुम जैसे किसी के बजाय सिर्फ खाने पीने की चाह रखने वाली गंवार देहाती लड़की जो सभ्य समाज में नहीं आ सकती। बिल्कुल सर, अपनी हैसियत देखो तक। सच में लगता है कि तुम ऊंची शाखा पर उड़ गए हैं। फीनिक्स बन सकते हैं। गु वाइचवान की पत्नी का यह पद सिर्फ हमारी बाइवान रॉजेस नामी परिवार सा हुनरमंद और खूबसूरत अच्छे घर की लड़क इसके लायक। हाँ, समझदार बन। खुद ही चले जाओ। बा इवान रॉ दीदी को खुद करने का इंतजार मत कर, तब सबके चेहरे पर अच्छा नहीं लगेगा। तुमने देखा नहीं, शुरू से अंत तक लगता है गू हुआइचवान मेरे पीछे भागता रहता है। वही है जो बेशर्मी से चाहता है कि मैं उसकी मंगेतर बन तुम लोगों के पास आकर कैस में ऊंची शाखा पर चढ़ना चाहती है। तू क्या बकवास बोल रहा है? तू एक नीच क्या? तू योग्य है कि गू वाइचवान भैया तुझे पीछे भाग। मैं तुझे आखिरी बार चेतावनी देती है, जल्दी से गू वाइचवान को छोड़ दा, वरन मैं तुझे बदनाम करूंगी और जिंदगी से तंग करूं। तू किसे जिंदगी से तंग करना चाहता है? यान झाओ, मैं हूं वैद मंगेतर और गू परिवार की भविष्य की मालकिन। किसने तुम्हें हिम्मत दा उसका अपमान करने की? वाइचवान भाई, तुमने उसके लिए मेरे साथ ऐसा किया? बचपन में तुमने कहा था मैं तुम्हारी सबसे प्यारी बहन हूँ, तुम मुझे जीवन भर सुरक्षा दोगे। और पिछली बार मैं अस्पताल में था, तुमने पूरी रात आंख नहीं मूंदी। ये बीते हुए दिन क्या तुम सब भूल गए? बाय वॉर्नर, सोच समझकर बोल। बचपन में मैं देख रहा था दोनों परिवारों की दोस्ती के कारण तुम्हारे प्रति सिर्फ विनम्र था। कब कहा कि तुम्हें जीवन भर सुरक्षा दूंगा? और जब तुम बीमार थे तुम्हारे पिता ने फोन किए, मुझे मदद के लिए बुलाए। मैं जितनी देर रुक आधे घंटे से कम था। कैसे बन गए पूरी रात आंख नहीं मूंद? लड़की को प्यार है लेकिन लड़का बेरुख। अच्छी लड़क कैसे प्यार में अंधी हो गई? मैं फिर से दोहराता, यान झाओ मेरी मानी हुई मंगेतर है। जो कोई फिर उसका अपमान कर तो पुरानी दोस्ती याद न करने का दोष मत दें। चल, मैं तुम्हें खाना खिलाने ले जाता है। वाइचवान, तुम इस औरत के लिए ऐसा करते हैं मेरे साथ चूंकि ऐसा है तो मुझे क्रूर होने का दोष मत दे।
कैसा लग? स्वाद कैसा हूँ? हम स्वादिष्ट। आओ। नमस्ते महोदय, क्या बात है? थोड़ी देर में जब तुम उस सज्जन को देख शौचालय जाते हुए तो उस मेरे लिए ऊपर स्वीट में ले जान। ये ठीक नहीं है महोदय। चिंता मत कर, तुम्हारा फायदा कम नहीं होगा। समय लगभग हो गए, मुझे तैयारी करनी है। यान जाओ। हम। मैं शौचालय जा रहा है। मुंह धोन। रुक। अरे तुम बायवानर ऐसा करते हैं, इस तरह के घटिया तरीके इस्तेमाल करते हैं, चीजों को जबरदस्ती करना चाहते हैं। सपना देख। शुक्र है मैं बहुत ताकतवर हूं, वरना तुम्हें बड़ा कष्ट उठाना पड़े। हेलो मास्टर वांग, तुम्हारा युवा मालिक नशे में है, कृपया यूनडिंग क्लब हाउस आए। हाँ। मेरी प्यारी बेट, मैं राजा ऊपर हजारों सालों से मेहनत कर रहा है। आखिरकार तुम इस जंगली सुअर ने बर्बाद कर दिए। MA लड़क। मैं राजा तुम्हें चेतावनी देता, अगर तुमने मेरी बेटी के एक बाल भी कम होने दिए, मैं जीवन मृत्यु की किताब पर तुम्हारा बचा हुआ जीवन काल पूरा काट दूं। तुम्हें नीचे मेरे पास आने को न्यू मजबूर तोमा कर- मियान का इंटर्न बनाने के रोज जीभ खींचने वाले नरक की सफाई करवाऊं। तुमने सुना? तुम्हें नीचे मेरे पास आने को मजबूर करूं, न्यू तोमा मियान का इंटर्न। तुमने सुना? तुम जाग गए? कल रात क्या हुआ? अरे बाप रे, तुम्हें यह कहने की हिम्मत कैसे हुई? कल रात तुम एक स्लॉथ की तरह था, मुझ पर लटके हुए था, बहुत भारी था। मैं जाना चाहता था, लेकिन तुमने मुझे जाने नहीं दिए, सीध मेरे ऊपर हाथ रख दिए। अच्छा यार, तुम्हारी सोने की आदत बहुत खराब है भाई। और मत बोल। आह, तुम कैसे? गु वाइचवान भैया कहाँ हैं? तुम कैसे? गु वाइचवान भैया कहाँ हैं? मैडम, आप ये क्या कह रही हैं? कल रात की बात आपको याद नहीं? कल रात मुझे बस याद है कि मॉम इंतजार गु वाइचवान भैया का कर रही था। तुम हाँ जरूर।
तुमने ही शरारत का। मुझे क्यों दोष दे रही हो? कल रात मैंने देखा कि वो साहब किसी और मिस ने ले जाए। मैंने सोचा तुरंत ऊपर आकर तुम्हें बता दा। पता नहीं कैसे कमरे में घुसते हैं तुम्हारा जलाया इत्र सूंघ लिया और बिल्कुल घबरा गए। इसके अलावा कल रात तुमने भी तो मजा लिया ना? ये तो मैंने खास गो वाइचवान भैया के लिए तैयार किया था, सबसे बढ़िया पागल करने वाला इत्र। नतीज अब तो खुद ही फंस गए। चल भाग, तू निकल जा। हट जाओ। जल्दी से निकल जाओ। ठीक है, चला जाता है। गुस्सा क्यों कर रहे हो? मैडम, अगली बार अगरबत्ती चलाने पर हवादार करना याद रखन। ऐसा कैसे हो सकता है? गु वाइचवान, यान झाओ, सारा दोष तुम्हारा है, तुम दोनों की वजह से, नीक जोड़े की वजह से। मैं तुम्हें जरूर इसकी कीमत चुकाऊं। मिस बाई सुबह सुबह इतना गुस्सा क्यों? चेन चिनार, तुम यहाँ क्यों हो? तुम खुद ही सोच, इतने हथकंडे अपना लिए। गु वाइचवान फिर भी अपनी छोटी प्रेमिका को गले लगा रहा, मौज मस्ती करने चला गया, तुम्हें अकेला छोड़ दिए। तुम चिंता मत कर, हम सब एक ही नाव में हैं। अकेले यहाँ बेकार गुस्सा करने की बजाय बेहतर होगा कि हम साथ काम कर। अब कितने बजे हो गए? ये वाइचवान बच अब तक वापस क्यों नहीं आया? अरे बाप रे, देखो तब फोन भी नहीं मिल रहा। प्यारे, मेरा दिल बैठा जा रहा है, कहीं बच्चे के साथ कुछ हुआ तो नहीं? अरे कुछ नहीं हुआ, चिंता मत करो मैडम, फिक्र न कर। शायद हमारे बेटे वाइचवान का फोन डिस्चार्ज हो गया, या फिर वाइचवान किस काम में फंस गए। चलो थोड़ा और इंतजार करते हैं। गु वाइचवान को देखना है। अकेले पश्चिमी इलाके के पुराने गोदाम आओ, कोई चालाकी मत करन वरना नतीजे भुगतने पड़ेंगे। अंकल, आंट, वाइचवान की गाड़ी खराब हो गई, फोन भी डिस्चार्ज है। अभी किसी रागीर से मैसेज भिजवाए, मैं अब उन्हें लेने जा रही है। ओह, मेरी तो जान निकल गई। बस गाड़ी खराब थी क्या? कोई बात नहीं, सब ठीक है। मैं कह रही थी ना, कुछ नहीं हुआ होगा, आराम रख। अच्छा जाओ जाओ, तू अकेले जा रही है, चलेगा या फिर मैं तेरे साथ चलूं? जरूरत नहीं चाच, हम जल्दी वापस आ जाएंगे। तुम और चाच घर पर आराम से रहे। हाँ अच्छा, फिर तो अकेले सावधान रहें। अच्छा जाओ। मारना तो है पर चेहरे पर नहीं, ये बात तुम्हें पता नहीं है? कितना अच्छा चेहरा तुमने बर्बाद कर दिए। दीदी, तू सच में भावनाओं को तवज्जो देती है। इतनी जल्दी आ गए। यान जाओ, तू हमेशा इतनी घमंडी नहीं थी, अब तक पहुंच गए। देखते हैं तू अब कैसे हंस पाती है। तुम दोन, तुम्हें मूर्ख कहा तो सच में नक्की करने लग। अगर मेरे पास कुछ असली काबिलियत न हो तो मैं ऐस चिड़िया भी ना गिरे ऐसी जगह आती। भोल, तुम्हारा क्या मतलब है? मतलब ये है का तुम लोग अपनी सजा का इंतजार कर। कौन है? किसने मारा? कौन है? वहां कौन भूत बन रहा है? हिम्मत है तो बाहर आओ। बहुत दर्द हो रहा है। आखिर कौन है? क्या तुम ही पलटन कर रहे हो? तुम क्या खेल खेल रहे हो?
अरे नहीं, पास मत आओ, हटो हटो। यान झाओ, तुम ही चालबाजी कर रहे हो। मैं तुमसे जान की बाजी लगाऊंगा। रुक, बदला लेने से पहले कुछ बात मिस बाय को जानना चाहिए। अपनी चालबाजियां छोड़ दो। आज या तो तुम मरोगे या मैं मरूं। बाय वानर, क्या तुम्हें सच में विश्वास है कि उस रात की घटना सिर्फ एक दुर्घटना थी? तुमने क्या कहा? मिस बाय, क्यों ना सोच, इस महत्वपूर्ण समय पर तुम्हारे खिलाफ साजिश करन किसे सबसे ज्यादा फायदा होगा? या क्या फिर कौन है तुमसे सबसे ज्यादा क्या चाहता है, कुछ पाना चाहता है? तुम हाँ। बाय वानर, तुम पागल हो गए हाँ। वह जो कहती है तुम मानते हैं। यह फूट डाल रहा है, जानते हैं? बाय वानर, असल में वह वेटर सुबह ही चला गए, लेकिन शेन शिनरो ने दबाए बहुत सारा पैस। वह बस इस तरह चाहती है तुम्हें काबू में करन, फिर तुमसे उसका बदला लें। तुम ध्यान से सोच, क्या शेन शिनरो सुबह सुबह होटल के गलियारे में आई और जानती है तुमने क्या देख? अजीब नहीं लगता? शेन, तुम ही, मैं तुम्हें मार डालूंगा। मेरा हाथ तुमसे लड्डूंगा। बाद में ज्यादा खाना पड़ेगा। स्वर के सिर का मांस खाकर ताकत बढ़ानी होगी। मारो, जोर से मार। थोड़ी देर में यमराज के दरबार के काम के रजिस्टर में दो और केपीआई लिखे जा सकेंगे।